The word yoga means to join or yoke together, and it brings body and mind together into one harmonious experience. The core yoga philosophy is that everything is supplied from within individual. It is not merely stretching of body but a perfect blend of exercise, breathing and meditation. The first annual International Yoga Day is a part of Indian Prime Minister Shri Narendra Modi's push to promote ancient Indian discipline, yoga, a symbol of national pride. Yoga practiced in our country for centuries received global recognition after United Nations declared 21st June as International Yoga Day. This proposal was initiated by our Prime Minister Shri Narendra Modi. अब हम हमारा आगामी सेशन योगाचार्य एवं दर्शन शास्त्री श्री आचार्य सत्यजीत जी द्वारा संचालित करेंगे। इनका विषय है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिप्रेशन। आचार्य जी आयुर्वेद विधा में एमडी हैं एवं निरुक्ताचार्य, मीमांसा तीर्थ व योग शिक्षक हैं तथा वर्तमान में महर्षि दयानंद आर्ष गुरुकुल में आचार्य हैं। आचार्य जी आस्था व संस्कार चैनल के माध्यम से आध्यात्म व दर्शन के विषयों का प्रतिपादन नियमित रूप से करते हैं। इनके द्वारा 2 पुस्तकें वेद प्रतिभा एवं आध्यात्मिक चिंतन के क्षण लिखी गई हैं। आचार्य जी से अनुरोध है वे मंच पर आकर व्याख्यान दें, से हमें लाभान्वित करें। धीरे से नेत्रों को खोल लीजिए। यहां आज की सभा में उपस्थित डॉक्टर महेंद्र जैन जी, डॉक्टर केसरवानी जी, डॉक्टर बेदी जी और अन्य विभागों के सभी चिकित्सक महानुभाव, विद्यार्थीगण। विषय बहुत सारा आपके सामने आ चुका है और आप लोग परिचित भी हैं। प्राचीन भारतीय दृष्टि या योग इस विषय में किस तरह से सोचते हैं या उन्होंने कैसे सोचा, उस विषय को लेकर के मैं अपना वक्तव्य रखूंगा। आज का विज्ञान हम सभी बहुत वैज्ञानिक समझते हैं, बहुत से प्रयोग होते हैं, विधिवत निर्णय निकाले जाते हैं, आंकड़े होते हैं और प्राचीन काल के जो निष्कर्ष हैं वो हमें इन आंकड़ों के साथ या परीक्षण के साथ में उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन उनके द्वारा बताई गई बातें, निष्कर्ष जो हमारे को दिखाई देते हैं, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी मानव जीवन को, मानव मन को, हमारे समाज को बहुत अच्छी तरह से देखा और समझा था। आज के विज्ञान में भी यदि और 1000 साल बाद देखें तो ये आंकड़े आदि तो पता नहीं कहां के कहां चले जाएंगे, रिपोर्ट्स, पीएचडियां, लेकिन कुछ जो सारभूत बातें हैं वो आगे पीढ़ियों में चलती रहती हैं। तो जो संकेत हमें प्राचीन काल में मिले, और मनुष्य है तो मनुष्य की समस्याएं लगभग हर समय वैसी रहती हैं। परिस्थिति और आदि के कारण से, दृष्टिकोण के कारण से उसमें न्यूनाधिकता होती है, लेकिन मूलतः मानव शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा, चेतन तत्व, वो तो सभी के पास है। इसलिए मूलभूत बातें हमारी पहले भी थी, वो समस्याएं, उनका समाधान तब भी उस समय के चिंतकों ने, वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने खोजा, आज भी खोजने में लगे हुए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये विषय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज रखा और इस विषय की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से मेरे पूर्व वक्ताओं ने प्रतिपादित किया और विश्व के जो विशिष्ट चिंतक हैं, जो स्वास्थ्य को देना चाहते हैं,
पूरी आप्त भावना से, उन सबको ये बहुत महत्वपूर्ण लगा। और डॉक्टर महेंद्र जैन जी ने भी जो सारी बातें रखी, बहुत सारी बातें जो कि हमारे प्राचीन काल में भी हैं, उसका समावेश मैंने इनके उसमें देखा। इन्होंने एक पत्रक भी मेरे को दिया, उसके अंदर भी ये बहुत सारी बातें हैं और ये बहुत प्रसन्नता की बात है। प्राचीन विज्ञान को कई बार हम बस ऐसा किताबों में लिखा है, लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा सोच करके थोड़ा उपेक्षित कर देते हैं। आज का विज्ञान चूंकि बहुत परीक्षण और तथ्यों पर आधारित है, बहुत कसौटियों पर कस के कोई बात कही जाती है, त्रुटि तो हर जगह संभव है, लेकिन प्रयास ये रहता है। इसलिए आज विज्ञान या वैज्ञानिक कोई कहता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, पूरा विश्व स्वीकार करता है कि नहीं, ये बात आई है। लेकिन हम लोग जिस तरह से देखते हैं, हम अपने प्राचीन ऋषियों को, ग्रंथों को, मुनियों को, उन्होंने जो कहा है, हम तो उनके प्रति भी वैसा ही आदर रखते हैं। यद्यपि हमारे शास्त्रों में, बात के बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारी गलत बातें भी हमारे को दिखने को मिलती हैं, बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारी बातें आ गई। लेकिन अगर हम प्राचीन काल को देखें और ठीक चीजों को देखें, उस मिलावट को हटा के देखें, तो हम तो उन पर पूरा विश्वास रखते हैं। जैसे हम वैज्ञानिकों पर भी विश्वास रखते हैं, उन्होंने कुछ तथ्य कहा है तो कुछ सत्य कहा है, लोगों के हित के लिए कहा है, ऐसा ही हम प्राचीन लोगों के लिए भी सोचते हैं। तो मैं, चूंकि मेरा विषय योग है, तो योग को लेकर के प्राय करके 3 बात, जो योग का मतलब, जैसा कि अभी संचालिका महोदया ने भी कहा, और प्राय करके यही कहा जाता है कि योग मतलब तो जोड़, जैसे 2 और 2 4, मिलाना। लेकिन पतंजलि योग शास्त्र को, पतंजलि का जो योग दर्शन है, जो कि इस विषय का एक मौलिक ग्रंथ है, अष्टांग योग सारा उसी पे निर्भर है, वहां योग का मतलब जोड़ नहीं है। आप बहुत सारे प्रवचनों में भी सुनेंगे कि योग मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन, मिलन मतलब तो जोड़। ठीक है, वो भी एक व्याख्या होती है, लेकिन योग दर्शन में जो योग का मतलब है, योग का मतलब है समाधि। उसका पर्यायवाची दिया योग समाधि, योग का मतलब है समाधि। अब समाधि को हम सोचते हैं कि योगी लोग लगाते हैं, वो बहुत ऊंची चीज है। ठीक है, वो एक बहुत ऊंची चीज है, मस्तिष्क की एक विशेष अवस्था है। इस समाधि का मतलब क्या होता है? तो समाधि का मतलब है समाधान। समाधि का मतलब समाधान। समाधान शब्द हम लोक में बहुत समझते हैं कि समस्या का समाधान क्या है। मन में संशय है, और अगर हमारे मन में, मस्तिष्क में निश्चय हो जाता है कि अच्छा इसको ऐसे करना है, ये ऐसे होता है, ये स्थिति हमारी मस्तिष्क की बनती है, वो कहलाती है समाधान। तो योग का मतलब है समाधान। और आज का जो विषय है हमारा अवसाद का, वो भी चूंकि मन, मस्तिष्क, चित्त, बुद्धि से जुड़ा हुआ है, और योग दर्शन तो पूरा ही पूरा चित्त पे केंद्रित है, मुख्य रूप से चित्त पे केंद्रित है। उसका पहला सूत्र यह है कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकना, ये योग है। अब योग का मतलब क्या है? समाधान। योग शब्द थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, समाधि शब्द हटा लीजिए, चित्त की वृत्तियों को रोकना, नियंत्रित करना, ये समाधान है। अब मैं आगे भी बहुत सारी बातें बोलूंगा, लेकिन केंद्र ये रहेगा। पूर्व वक्ता ने, महेंद्र जैन जी ने भी कहा कि समस्याओं का बहुत सारा कारण हम अंदर मस्तिष्क में हम निर्णय नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, उलझ जाते हैं, और बस फिर समस्याएं शुरू हो जाती हैं। वो शरीर पे भी आती हैं, और पारिवारिक और सामाजिक और राष्ट्रीय और आंदोलन, न जाने कितनी वो समस्याएं बैठ जाती हैं। मूल चीज क्या है कि हमारे मस्तिष्क में समाधान, समाधि की स्थिति रहे, योग की स्थिति आए। और वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। तो पहले मैं योग दर्शन में, योग के बारे में अगला लीजिए। योग का जो आजकल प्रचलित रूप है, आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन 3 को लेकर के मुख्य चर्चा चलती है। इनका भी निश्चित रूप से अवसाद में और मानसिक रोगों में बहुत सहयोग है। बहुत सारे अनुसंधान देश विदेश में हुए हैं, वो सब उपलब्ध हैं कि आसन, प्राणायाम और ध्यान से कैसे हमारा शरीर भी ठीक होता है, मन भी ठीक होता है। अवसाद आदि में इनकी महत्ता निश्चित रूप से है। मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूं कि कैसे कैसे अनुसंधान हुए हैं, चाहे वेव हो, अल्फा वेव हो, चाहे हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हो, सामंजस्य हो, वो सब का सब अच्छा होता है। क्योंकि योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान बड़े नियंत्रित रूप से किया जाता है, संतुलित रूप से किया जाता है, तो इसलिए इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, शरीर और मन का नियंत्रण, सामंजस्य अधिक बनता है, तो हम जीवन में भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। बाकी व्यायाम भी इसके लिए अच्छे हैं,
लेकिन आसन जब हम करते हैं तो बड़े धीरे ढंग से करते हैं, उसमें खिंचाव लाते हैं और रक्त संचार वहां पर अच्छा होता है। और प्राणायाम भी जब करते हैं तो श्वसन को हम बड़े ध्यान से, एकाग्रता से लयबद्ध करते हैं, मन को वहां पर केंद्रित रखते हैं। और ध्यान तो मन की एकाग्रता के संदर्भ में है ही। मैं अपना विषय केवल इन पर केंद्रित न रख करके योग का जो स्वरूप है, पतंजलि ने लिखा है अष्टांग योग, तो मैं इन 3 से अतिरिक्त कुछ बातों को लेते हुए भी आपके सामने रखूंगा। आगे कीजिए। अवसाद चूंकि चित्त की एक अवस्था है, मन की एक अवस्था है। मैं चित्त, मन, बुद्धि, अंतःकरण ये शब्द बोलूंगा, वो लगभग एक ही अर्थ वाले हैं। तो योग दर्शन में मन की स्थितियां क्या बताई गई हैं और ये जो अवसाद है ये मन की कौन सी स्थिति पे हमारे को इंगित करता है कि ये चीज यहां पर अवसाद इस स्थिति में रहता है। तो वहां पर मन की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं योग दर्शन की शुरुआत में ही, अथ योगानुशासनम, और उसके व्यास भाष्य में सबसे पहले ये बात कही गई कि चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। इसमें पहली क्षिप्त, दूसरी मूढ़, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र और फिर निरुद्ध। यहां जो शब्द हैं क्षिप्त और विक्षिप्त, मैं थोड़ा सा आजकल जो प्रचलित अर्थ है उससे अलग अर्थ में इसका अर्थ मैं बताऊंगा। नहीं तो आजकल हम क्षिप्त और विक्षिप्त कैसे हैं, जैसे मानसिक रोगी हो, इसका नियंत्रण नहीं हो, अनाप शनाप बोलता हो, उसको हम बड़ा क्षिप्त है, विक्षिप्त है। यहां ये उस अर्थ में नहीं है, भिन्न अर्थ में है। तो देखिए, मन की जो अवस्थाएं हैं, हमारी प्राचीन शैली की दृष्टि से हमारा संपूर्ण शरीर, मन, मस्तिष्क 3 तत्वों से बन के मिला है। जो मूल तत्व हैं, मूल उपादान है, मेटीरियल कॉज है, बिल्कुल मूल वाले, वो सत्व, रज और तम, ये 3 स्वीकार किए गए संपूर्ण उसके अंतर। तो मन भी हमारा इन 3 से बना हुआ है और इन 3 में सत्व की यानी सत्व गुण की अधिकता सबसे ज्यादा रहती है, फिर रजोगुण की अधिकता रहती है उससे कम यानी, और तमोगुण सबसे कम रहता है। सत्वगुण से हम ज्ञान, बोध, जानकारी, निर्णय करना, ये सब कार्य करते हैं और हमारा मस्तिष्क सबसे अधिक इन्हीं को ही करता है। दूसरा है रजोगुण, जिससे कि हम विविध क्रियाएं करते हैं, ये हमारा दूसरे स्तर पे आता है। ये जानना हमारा सबसे ज्यादा है, क्रिया उससे कम होती है। और जो तमोगुण होता है वो हमारे में स्थिरता लाता है, निद्रा लाता है, नियंत्रण लाता है। तो ये 3 गुण हैं। उन 3 गुणों के आधार पर ही ये 5 अवस्थाएं हैं जैसा यहां पर वर्णन किया गया। तो पहली अवस्था जो क्षिप्त अवस्था है, इसके अंदर मन स्वभावतः सत्वगुण की प्रधानता वाला है, इसलिए हम बहुत जानते रहते हैं। लेकिन जब इसमें रजोगुण की अधिकता हो जाती है तो क्षिप्त मन की एक अवस्था बनती है और ऐसे व्यक्ति इन 2 कार्यों के लिए प्रवृत्त होंगे। ऐश्वर्य और विषय की प्रियता रहेगी उनकी। ऐश्वर्य का मतलब है धन संपत्ति है, शरीर का ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, कलाकृतियां हैं, संगीत है, नृत्य है, वाक कला, बोलने की कला है, लेखन कला है। जो जो भी उत्कृष्ट गुण होते हैं उसकी तरफ वो व्यक्ति प्रवृत्त रहेगा, उनको वो बढ़ाना चाहता है। और दूसरा है विषय प्रिय। विषय का मतलब है सांसारिक जो सुख हैं वो भी वो अधिक से अधिक भोगना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, अच्छा सूंघना चाहता है, इत्र लेगा, अच्छा देखना चाहता है, संगीत सुनना चाहता है, स्पर्श अच्छा करना चाहता है। यानी 5 ज्ञानेंद्रियों से जो हम सुख लेते हैं उसकी तरफ भी प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन वो ऐश्वर्य का प्रिय भी होगा और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न करता रहेगा। ऐसा व्यक्ति अवसाद में नहीं है। ये भूमि चित्त की जो क्षिप्त है ये अवसाद वाली नहीं है। दूसरी लीजिए, दूसरी है मूढ़। इसमें 4 शब्द पढ़े गए हैं, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। मूढ़ स्थिति का मतलब हुआ सत्वर स्तंभ की दृष्टि से इसमें तमोगुण की अधिकता आ गई है और तमोगुण के बढ़ने से उसमें ये 4 चीजें विपरीत में, दोनों सब में नकारात्मक है। इसमें ऊपर वाले की दृष्टि से देखेंगे तो ऊपर वाला ऐश्वर्य प्रिय था, ये सबसे अंत में देखिए अनैश्वर्य प्रिय होगा। उसको कहेंगे कि आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किए, नहीं, जरूरत नहीं है, पैसा और कमाइए, जरूरत नहीं है। संतोष एक आध्यात्मिक दृष्टि से अलग बात है। ये अनैश्वर्य की उसमें रुचि ही नहीं होती है। वो अपना ज्ञान नहीं बढ़ाना चाहता, अपना बल नहीं बढ़ाना चाहता, अपना यश नहीं बढ़ाना चाहता, अपना पद ऊंचा नहीं पाना चाहता, उसमें ऐश्वर्य की प्रियता नहीं रहती। जबकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इंद्र एक शब्द आता है, एक देवताओं का राजा भी कहा जाता है और आत्मा के लिए भी इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया। और जो हमारी इंद्रियां हैं, ये शब्द इंद्रियां जो हमारे साधन हैं, उनको इंद्रिय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंद्र के साधन होते हैं।
इंद्र के जो साधन होते हैं उनको इंद्रिय कहते हैं। और इंद्र कौन होता है? जो ऐश्वर्य प्रिय होता है। हम आत्मा, हम चेतन तत्व मूलतः ऐश्वर्य प्रिय हैं, हम इंद्र हैं। और हमें ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ये इंद्रियां मिली हैं। ये इंद्रियां हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली हैं। इनका समुचित प्रयोग करके हम ऐश्वर्य को बढ़ा सकते हैं। तो ये मूढ़ व्यक्ति मूढ़ अवस्था में जब तमोगुण की अधिकता होती है, वो ऐश्वर्य प्रिय नहीं होता है। वो अपने कपड़े भी अच्छे नहीं रखना चाहता है, वो कपड़े धोना नहीं चाहता है, वो अपने बाल नहीं बनाना चाहता है, वो कमरे में सफाई नहीं करना चाहता है। ये सारी चीजें जो हैं, साफ सफाई रखना, व्यवस्थित रखना, ये ऐश्वर्य प्रियता के अंतर्गत आएगी। व्यक्ति कुछ अच्छे ढंग से अपने को प्रस्तुत करना चाहता है। तो ये जिसको हम अवसाद आज कह रहे हैं, वो चित्त की मूढ़ अवस्था का है, जिसमें तमोगुण की अधिकता रहती है। आगे वाला है इसमें अधर्म। वो धर्म प्रिय नहीं होता है। अब धर्म का मतलब वैसे बहुत सारा आजकल जो प्रचलित हो गया है धर्म, और फिर हम अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को अलग लेते हैं, रिलीजन को अलग लेते हैं। क्योंकि आज धर्म इस रूप में प्रस्तुत हो गया है, कुछ कर्मकांड और कुछ ऐसी उल्टी जुल्टी बातें भी जुड़ गई हैं उसमें, इसलिए हम अध्यात्म को धर्म से अलग लेते हैं। लेकिन प्राचीन काल में धर्म और अध्यात्म में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह हम अध्यात्म को आज अच्छा समझते हैं, ऐसे ही धर्म भी उतना ही अच्छा है। इसी थोड़ा कम हो सके तो धर्म का मतलब क्या होता है? जो हमें धारण करता है वो धर्म है। जो हमें धारण करता है, ठीक हो गया, जो हमें धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। और प्राचीन काल में धर्म के नाम से बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, वो इसलिए कि वो हमारे को धारण करती हैं। अवसाद एक रोग है जो हमें धारण नहीं कर रहा है, हमारा जीवन ठीक नहीं चल पा रहा है। तो धर्म का मतलब जो हमें धारण करता है, उसमें बहुत सारी चीजें आ गई। चाहे प्राचीन काल का सुबह का उठना हो, सुबह उठ के सूर्योदय को देखना हो। और प्रकाश के लिए आप बता रहे थे कि जो अंधेरे रहे, जहां पर सर्दियां अधिक होती हैं, अवसाद होता है। जैसे ही हम सूर्य को देखते हैं, वो किरणें हमारे मस्तिष्क में जाती है, नेत्र के माध्यम से मस्तिष्क को सक्रिय करती हैं, हमारे अंदर की जैव घड़ी सक्रिय हो जाती है और हम होते हैं। सूर्य उठते ही ऐसा होता है। सूर्योदय को हम देखें, वेदों के अंदर प्रार्थना है। तो इसको हमने धर्म के रूप में कह दिया कि सुबह उठ करके सूर्य को देखो, सुबह उठो, सुबह उठ करके उषा पान करो, पानी पियो। इसको धर्म के साथ में जोड़ दिया गया। वो ऐसा कोई वो धर्म नहीं था। इससे हमारे को धारण होता है। स्वच्छ जल पियो, छान के पियो, इसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया, इससे हमारा धारण होता है। तो ये जो मूढ़ व्यक्ति है, जिन चीजों से उसका धारण होता है, उसमें उसकी रुचि नहीं रहती। समय पे उठना, समय पे खाना खाना, उचित मात्रा में खाना, वो अधिक खाएगा, कम खाएगा, सोने का, जिन चीजों से धारण होता है उस स्थिति से वो दूर चला जाता है, यानी वो अधर्म की स्थिति में चला जाता है। अब यहां अधर्म का मतलब ये नहीं लीजिएगा कि वो पूजा पाठ नहीं करता है या वो, उसको एक बार छोड़ दीजिए। अपने को धारण करने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं वो नहीं कर पा रहा है, ये मूढ़ अवस्था है, ये अवसाद की स्थिति है। उसको कार्यालय में जाना है, कार्यालय में नहीं जा रहा है। उसको दूध लेने जाना है, नहीं जा रहा है, देर से जा रहा है। और फिर जब वो देर से करता है या असमय में करता है तो उससे और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उसको संभालने में उसको और मेहनत पड़ती है। तो अधर्म की स्थिति। आगे है अज्ञान। उसकी ज्ञान की अवस्था, उसको समझ नहीं रहेगी, उसकी समझ कम हो जाएगी। वो जानना नहीं चाहता है, उसकी समझ भी कम हो जाती है। चीजों को, घटनाओं का आकलन करना, निर्णय लेना उसका एकदम कम हो जाता है। ये अज्ञान की स्थिति। और तीसरा है इसमें अवैराग्य। वैराग्य शब्द सामान्यतः हम उस रूप में लेते हैं कि साधु संत हैं, घर बार छोड़ दिया, वैराग्य हो गया। वो भी अपनी जगह पे ठीक है, मुख्य वही अर्थ है। लेकिन वैराग्य का मतलब कि कुछ चीजें जो जीवन में हानिकारक हैं उनसे दूर रहना, उनको छोड़ देना। ये हानिकारक है, इसको छोड़ दिया। ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ दिया। इसको कहते हैं वैराग्य। जो साधु संत भी संसार को छोड़ते हैं, वो संसार में कुछ दोष देख रहे हैं कि यहां पर राग आ जाएगा, यहां पर मैं फंस जाऊंगा, कुछ ना कुछ वो हानि देख रहे हैं, इसको वैराग्य कहते हैं। तो इस व्यक्ति में, मूढ़ अवस्था वाले व्यक्ति में वैराग्य की भावना नहीं होती है कि जिन चीजों को वो गलत मानता है उनको छोड़ नहीं पाता है। समझ भी रहा है, जानता भी है, लेकिन कर नहीं पाता है, छोड़ नहीं पाता है, उससे अपने को अलग नहीं कर पाता है। तो ये जो चारों के चारों लक्षण दिख रहे हैं, तो प्राचीन काल में चित्त की मूढ़ अवस्था के ये अवसाद के अंतर्गत हमारे आते हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य।
तीसरी स्थिति है विक्षिप्त। ये बहुत अच्छी स्थिति है। विक्षिप्त मतलब वो मानसिक रोगी नहीं लेंगे। इसमें मूड अवस्था से चारों बातें विपरीत हैं। ये धर्म को का पालन करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है वैराग्य की स्थिति में और ऐश्वर्य की स्थिति में। इसको क्षिप्त और विक्षिप्त से अगर हम तुलना करके देखें, क्षिप्त वाला भी ऐश्वर्य प्रिय था, विक्षिप्त वाला भी ऐश्वर्य प्रिय, यानी वो प्रगति करेगा, खूब मेहनत करेगा, अधिक से अधिक चीजें आए, अच्छी आए, ये प्रयत्न करेगा, लेकिन साथ में वैराग्य भी है। उसको जो गलत चीजें हैं उनकी तरफ नहीं जाएगा, उससे अपने को बचा करके रखेगा। ऊपर वाला जो है क्षिप्त, वो ऐसी चीजों से बच नहीं पाता है। विक्षिप्त वाला है धर्म और ज्ञान को भी साथ में रखता है, ये चीज मेरे को धारण करती है, विवेक ये साथ में रखते हुए वो ऐश्वर्य की तरफ बढ़ता है। आज जो समस्या है अवसाद की, उसमें कारण यही बनता है। आज जो हमने जैसा समाज विकसित किया है, जैसा विकसित हो गया यूं कह लीजिए, वो कुछ इस तरह हो गया कि उसमें ऐश्वर्य और विषय प्रियता तो बहुत आ गई है, लेकिन उसके साथ में ये जो दो चीजें धर्म और ज्ञान, ये कम हो गई हैं। यद्यपि ज्ञान तो ये ज्ञान की सदी मानी जाती है, सूचनाएं और विभिन्न, वो ज्ञान भी ठीक है। उसके अलावा कि मुझे कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, निर्णय लेना है, ये जो विवेक वाला ज्ञान है, उसकी यहां पर कमी है। ये जो आंकड़े भी बताए गए कि अवसाद आगे कुछ ही सालों में, और 2020 में, 30 में, 40, 50 में तो सबसे बड़ी समस्या बनने वाला है, इतनी गंभीर समस्या बनने वाला है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कारण क्या है? अब उसमें बहुत सारे कारण कह देते हैं कि भाई व्यक्ति धर्म से दूर चला गया है, प्राचीन हमारी शैली जो जीवन की पद्धति वो छूट गई, नई शैली आ गई है, पाश्चात्य शैली आ गई है। अब यूं कहने को हम अपनी भारतीय संस्कृति को अच्छा बता दें, पाश्चात्य संस्कृति को बुरा बता दें, आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों को बुरा बना दें, पर इन सबके पीछे आखिर कारण क्या है? क्यों भारतीय संस्कृति या ऋषि मुनियों की जो शैली थी उसमें ऐसा नहीं था, या तो पूरे विश्व में भी पहले ऐसा कम क्यों था और आज ज्यादा क्यों हो रहा है? उसका कारण क्या है? अवसाद के बहुत सारे कारण जैसे कि गिनाए गए कि होते ही हैं वो, कि सफलता नहीं मिलना है, चाहे नौकरी में है, चाहे धन में है, व्यापार में है, विवाह में है, बच्चों से संबंधित है। ये कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? इन घटनाओं के घटने पर अवसाद में जाता क्यों है व्यक्ति? उन सबको भी और समझने की आवश्यकता है। या तो प्राचीन काल में जैसा समझा गया, आजकल भी उस बात में सोचा ही जाता है, लेकिन इन घटनाओं को देख के कि इस स्थिति में व्यक्ति अवसाद में जाता है, ठीक है। और साथ में ये भी आंकड़े थे कि इतने इतने प्रतिशत या 2%, 5% या 25% लोग कम या ज्यादा इससे युक्त होते हैं। अब इसको उलट करके देखें कि बाकी क्यों नहीं हुए, या बाकी में थोड़ा सा ही हुआ और फिर वो क्यों नहीं अवसाद में चले गए, और अवसाद वाले भी क्यों कोई कितना गंभीर चला गया और कोई बीच तक रह गया। क्या हम ये मानते हैं कि जितने अवसाद के रोगी हैं उन्हीं के साथ में उल्टी घटनाएं घटती हैं? दुर्घटना, बच्चे का चला जाना, साथी का चला जाना, नौकरी छूट जाना, अपमान हो जाना, क्या ये घटनाएं जो हम अवसाद के कारण के रूप में मानते हैं और दिखती भी हैं, क्या ये घटनाएं बाकी के मनुष्यों के साथ में नहीं होती हैं? हो सकता है कुछ कम होती हो। मोटे तौर पे तो कह सकते हैं कि लगभग इतनी ही दूसरों के साथ भी होती होगी, पर चलो कुछ हम मान लें कि कम होती हो, इन लोगों के साथ कुछ ज्यादा हो गई हो। लेकिन ऐसी और इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हम जीवन में देखते हैं कि एक व्यक्ति अवसाद से ग्रस्त हो जाता है और एक व्यक्ति अवसाद से ग्रस्त नहीं होता है। वैसी ही घटना, बेटा उसका भी मर गया है, बेटा उसका भी मर गया है। तो ये अपने आप में एक विचार की बात है, और हमारे को निष्कर्ष भी इससे मिलता है कि क्यों कोई व्यक्ति अवसाद में चला गया और कौन कोई व्यक्ति अवसाद में नहीं गया। यानी ये जो घटनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मूल कारण नहीं है, एक निमित्त बन रही हैं, एक आधार, एक घटना घट रही है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है वो विचारने की बात है। क्योंकि यदि यही कारण होते तो ये कारण जिन जिन के साथ भी होता उनको अवसाद आ जाना चाहिए था। वैज्ञानिक पद्धति से जैसा आप लोग परीक्षण करते हैं कि ये कारण है तो ये परिणाम आना ही चाहिए, तब तो मानेंगे कि ये कारण है। सारी वैज्ञानिक शैली ही यही है, कारण कार्य संबंध, कॉज और इफेक्ट का, और उसके परीक्षण किए जाते हैं। लेकिन यहां क्यों ऐसा हो रहा है? तो क्या हम इसको कारण मान लें? इन विभिन्न घटनाओं का जीवन में घटना अवसाद का कारण मान लें हम? तो इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा।
ठीक है, इन अवस्थाओं में होता है, लेकिन कुछ और चीज है जो हमारे को देखने की बात है कि ये क्यों हो रहा है और प्राचीन काल की अपेक्षा आज क्या बदलाव आ गया है कि ये चीजें ज्यादा होती जा रही हैं। तो पीछे लीजिए, पीछे लीजिए, जो चित्त की अवस्थाएं थी मन की, इसमें क्षिप्त और विक्षिप्त के बीच में मैं आपको बोल रहा था उस संदर्भ में कि देखिए, ऐश्वर्य और विषय प्रियता आज के समाज का लक्ष्य क्या बना हुआ है? यही दो चीजें हैं। ऐश्वर्य भी चाहते हैं, होना चाहिए ऐश्वर्य, कोई मना नहीं करता है। विषय प्रिय जितना उचित है वो विषय भी होना ही चाहिए, उससे भी व्यक्ति को सुख मिलता है, जीवन संतुलित रहता है। लेकिन ये जो दो चीजें, धर्म और ज्ञान और वैराग्य, ये तीन चीजें इसके साथ में अगर नहीं है तो ये यहां पर दिक्कत शुरू हो जाती है। ये विक्षिप्त अवस्था, ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा जीवन जी रहा है आज, उसको योग दर्शन की भाषा में कहेंगे विक्षिप्त चित्त की भूमि में है, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य की स्थिति में है। ये बहुत संतुलित और विवेकी व्यक्ति है। अब विषय प्रियता, भोजन हमें करना चाहिए, आवश्यक है, तो ये मना नहीं करेगा। भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, इसको भी सब स्वीकार करेंगे। हमारे प्राचीन काल में अध्यात्म में भोजन रुचिकर ना हो ऐसा तो कुछ नहीं है, भोजन रुचिकर होना चाहिए। और आयुर्वेद के चरक संहिता के अंदर तो ये भोजन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, आहार का सबसे बड़ा लाभ क्या है, मैं भी आप लोगों से पूछूं, लेट्स टॉक है, मैं आपसे भी थोड़ा कुछ चर्चा कर लूं, पूछ लूं, तो आप लोग निसंकोच कुछ बोलें तो बोल दीजिएगा। और मैं जो विषय प्रस्तुत कर रहा हूं बीच में थोड़ा रुकता भी रहूंगा, अगर उसमें से संबंधित कोई बात हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अंत में भी प्रश्नोत्तर के लिए आपके लिए बिल्कुल खुला है, निसंकोच आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और जो भी कुछ मेरा गलत भी हुआ आप निसंकोच बता सकते हैं कि भाई ये आंकड़े के विपरीत है, ये गलत है, मैं अपना दृष्टिकोण वहां रखूंगा। तो मैं ये बात पूछ रहा था, आहार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? देखने से रुचिकर होना चाहिए। नहीं, मैं आहार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऊर्जा मिलती है, सबसे बड़ा लाभ बताना है। स्वादिष्ट भी लगता है, ऊर्जा मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है, तो सबसे बड़ा लाभ क्या है? जैसे कि आज की दृष्टि से आपने कहा, आप लोग सभी डॉक्टर सहमत होंगे। नहीं, संतुष्टि मिलती है। ऊर्जा मिलना मुख्य है या संतुष्टि मिलना मुख्य है? दोनों में से कौन सा मुख्य है? देखिए, और आध्यात्मिक व्यक्ति क्या कहेंगे? स्वाद मिलना तो नहीं कहेंगे कम से कम। लेकिन देखिए, चरक संहिता में एक अध्याय है अग्रोपहरणीय, जिसमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें बताई हैं। तो उन्होंने आहार के गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है? ऊर्जा आदि, स्वास्थ्य, तंदुरुस्त, वो सब चीजें हैं। उनका तृप्तिर आहार गुणानाम, आहार के गुणों में तृप्ति का होना सबसे बड़ा है। अगर हमने खाना खाया, हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं है, और भारतीय परंपरा में तो स्वादिष्ट भोजन बनता है, ये अलग बात है कि हम उसमें अति कर देते हैं या व्यायाम छोड़ दिया है तो आज वही हमारे लिए रोग का कारण बन रहा है, और कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज और ये हमारे भारत में बहुत ज्यादा हो रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ भोजन अच्छा ही बनता रहा है, बहुत स्वादिष्ट बनता रहा है। यदि हमने खाना खाया पोषक, लेकिन हमारे को तृप्ति नहीं हुई, तो बाद तक हमारे को भी और खाऊं और खाऊं और खाऊं, काम करेंगे, मन वहां पर लगा रहेगा। तृप्ति होनी चाहिए, तृप्तिर आहार गुणानाम। तो इसलिए विषय की प्रियता का निषेध नहीं है, इंद्रियों की तृप्ति होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। हां, जो बहुत लालसा है उसकी तो कभी भी तृप्ति नहीं होगी, लेकिन एक सामान्य स्तर पर विवेकपूर्ण तृप्ति होनी चाहिए, तृप्तिर आहार गुणानाम। तो यहां विषय प्रियता का निषेध नहीं है, लेकिन साथ में वैराग्य है कि क्या चीज खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। आज का जो आधुनिक भोजन है, जिसके लिए हम बहुत कहते हैं कि भाई ये रोगों का कारण बन रहा है, फास्ट फूड जो बन रहा है, उसमें क्या होता है कि क्या चीज छोड़नी चाहिए वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, वैराग्य नहीं है। क्या अच्छा है, स्वादिष्ट भी होना चाहिए, लेकिन क्या छोड़ना चाहिए वो भाव उसमें चला गया है। तो ऊपर क्षिप्त भूमि वाला विषय की प्रियता रहेगा, लेकिन क्या छोड़ना है उसमें, और कब मेरे को खाना रोकना है, किस समय मेरे को नहीं खाना है, इस पर नियंत्रण उसका नहीं रहेगा। लेकिन ये जो विक्षिप्त भूमि वाला है वो वैराग्य की स्थिति में रहेगा। तो ये जो चित्त की स्थिति है एक अच्छी है। और उसके आगे की जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था है, एकाग्र मतलब बिल्कुल एक जगह मन को टिकाना, निरुद्ध मतलब विचारों को रोक देना, ये योग की ऊंची वास्तविक स्थिति है। तो योग दर्शन की दृष्टि से अवसाद ये मूड अवस्था का है, जो कि तमोगुण की वृद्धि के कारण से होता है। आगे लीजिए। अवसाद के और जो लक्षण योग दर्शन और व्यास भाष्य में मिलते हैं, उसमें एक शब्द मिलता है स्त्यान।
योग के अंतरायों में यानी बाधकों में स्त्यान को भी गिनाया गया है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, ऐसे बहुत सारे वहां पर बताएं। उसमें एक शब्द आया स्त्यान। स्त्यान का मतलब क्या है? चित्तस्य अकर्मण्यता, चित्त की अकर्मण्यता, वो क्रियाशीलता नहीं रहती है। कर्मण्य मतलब जो कर्मठ होता है, तो चित्त की अकर्मण्यता, ये स्थिति भी हमारे को अवसाद से जाती है। वहां व्यास भाष्य में संकेत मिलता है। आयुर्वेद में इसके लिए जो शब्द आता है, एक तो आता है ग्लानि। एक ग्लानि हम सामान्य भाषा में जो बोलते हैं, बहुत गंदी चीज देख करके हमारे मन में होता है कि बड़ी ग्लानि हो गई, बड़ी गंदी है, दुर्गंधित है, उसको हम ग्लानि कहते हैं, मन में ग्लानि हो गई। यहां थोड़ा दूसरे अर्थ में है कि ग्लानि का मतलब है, इसमें ग्लई धातु है संस्कृत भाषा की दृष्टि से। ग्लई इसका रूट है और उसका मतलब है हर्ष क्षय, हर्ष का, प्रसन्नता का क्षय हो जाना, कम हो जाना। मन में हर्ष, प्रसन्नता, उत्साह का कम हो जाना, ये ग्लानि है। ग्लानि का मतलब ये है। तो अवसाद भी जो लक्षण आप लोग बताते हैं, वो अवसाद क्या है? हर्ष का, उत्साह का, प्रसन्नता का कम हो जाना। ये लक्षण व्यापक रूप से मिलेगा, चाहे कम अवसाद हो चाहे अधिक अवसाद हो। और चूंकि हर्ष और उत्साह नहीं है तो इसलिए ग्लानि शब्द। उसके लिए दूसरा आगे शब्द है मनोवसाद, मन का अवसाद। और आगे एक शब्द है अप्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति ना होना, क्रिया ना होना, कार्यशील ना होना। अगले एक शब्द है वैकल्यम, विकलता होना। जैसे हम शारीरिक विकलांगता शब्द बोलते हैं, तो ये मानसिक रूप से विकलांगता, इसको अवसाद के रूप में कहा गया कि व्यक्ति अपने मन से जो कार्य करने चाहिए उन सब कार्यों को नहीं कर पाता है, उसमें कहीं कमी आ गई है, तो ये मानसिक विकलता है, तो वैकल्य शब्द कहा गया। उससे अगला एक शब्द आता है आलस्य। उसका मतलब है कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वात् अप्रवृत्ति। काय मतलब शरीर की, चित्त यानी मन बुद्धि की, भारीपन के कारण से प्रवृत्ति ना होना। अवसाद में यह लक्षण देखा जाता है कि व्यक्ति क्रियाशील नहीं होता है, कहने पर भी नहीं उठता है। तो एक तो मानसिक कारणों से भी होता है, तो इसमें शरीर के कारण से भी होता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से शरीर में गुरुता होती है कफ के कारण से। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि हमने चिकनी चीजें, मीठी चीजें अधिक खाई हैं, भोजन अधिक किया है, तो उससे शरीर में एक भारीपन आता है कि वजन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उठने, करने, चलने में उसमें दिक्कत आती है। इसके लिए फिर अलग चिकित्सा होती है। और चित्त में जो गुरुपन आता है, भारीपन आता है, वो तमोगुण के कारण से आता है। तो इस अवसाद में एक आलस्य लक्षण भी रहता है। फिर अगला है प्रमाद। प्रमाद का मतलब है समाधि साधना नाम अभावनम। जो समाधि की प्राप्ति के साधन है उनका न करना, भावना, उनको न करना। समाधि का मतलब जैसे मैंने पहले बताया, समाधान। व्यक्ति जब जिस स्थिति में है, कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, उनके समाधान के जो साधन है उसको वो नहीं कर रहा है, ये है प्रमाद का अर्थ। जैसे हम सामान्यतः बोलते हैं आलस्य प्रमाद, उसको हम एक ही जैसा मानते हैं, लेकिन प्रमाद एक अलग शब्द है और ये अलग बात को संकेतित करता है कि जीवन में जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए वो प्रवृत्त नहीं हो रहा है। ये अवसाद के अंतर्गत जाएगा। जबकि वो प्रयत्न करे तो कर सकता है, समाधान कुछ ना कुछ मिल सकता है, लेकिन वो प्रवृत्त ही नहीं होता है, ये प्रमाद। एक शब्द आता है दौर्मनस्य, मन, दुर्मन, मन का बुरा होना, अच्छा ना होना। ये कैसे होता है? ये इसका क्या मतलब है कि इच्छा विघाता चेतसः क्षोभ। इच्छा जो हमारी कामना होती है, उसका विघात होना यानी खंडित होना, उसका पूरा ना होना, इससे जो चित्त में क्षोभ पैदा होता है, हलचल पैदा हो जाती है, उसको दौर्मनस्य कहा गया है। अभी जो जितना अवसाद का वर्णन मिलता है उसमें अधिकांश जगह ये कारण प्राप्त होता है कि वो चाहता था कि मैं ये करूं, वो हो नहीं पाया और मन में क्षोभ हुआ और वो अवसाद में चला गया। कोई भी क्षेत्र हो, अधिकतर में ये एक आती है कि इच्छा का विघात होता है, उससे चित्त में जो क्षोभ होता है उसको दौर्मनस्य कहते हैं। और ये पैदा क्यों हुआ है, इच्छा का विघात क्यों हुआ, कारण हम बहुत सारे गिना देंगे, बहुत सारी घटनाएं गिना देंगे। लेकिन जैसा कि और भी सब मनोवैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम बहुत अधिक आकांक्षा, बहुत अधिक कामना व्यक्ति के मन में दे देते हैं, और वो भी खासतौर से सांसारिक सुख साधनों की, और उसके कारण से व्यक्ति इतना ज्यादा उस पर लग जाता है कि बस वही चाहिए और वो बहुत अधिक चाहिए। और जैसा हमारी फिल्मों में, हमारे सीरियल में घर, परिवार, वस्त्र,
ये सब जितने सुंदर और व्यवस्थित बताए जाते हैं, उस व्यक्ति के मन में जो एक लक्ष्य बन जाता है कि मुझे ऐसा पाना है, और ऐसा वो हो नहीं पाता है, उसकी सामर्थ्य नहीं है। कुछ ही लोग वैसा कर पाते हैं और वो जीवन के अंदर असफलता अनुभव करता है और इच्छा का विघात होता है, उससे मन में क्षोभ होता है, दौर मन से। ये अवसाद के कारणों में स्थित है। मूर्ता का हमने देख ही लिया, आगे चलिए जी। हाँ, कुछ पूछना है सर? इसमें जो ग्लानि जैसे बताया, तो ग्लानि सही है गलत है? ग्लानि गलत है। गलत है? गलत है। पश्चाताप अगर हो रहा है तो ग्लानि पश्चाताप एक ही चीज है? नहीं नहीं, इनका प्रश्न है कि ग्लानि और पश्चाताप एक ही चीज है क्या? नहीं। अगर किसी हमने बुरा काम किया है और वो जो पश्चाताप है वो तो अच्छा है कि मेरे को गलत कार्य के प्रति ग्लानि है कि मैंने तो गलत कर दिया बहुत, और चूंकि गलत कर दिया उस समय हम अनुत्साहित हो जाते हैं, देखो मेरे से ऐसा हो गया, हम प्रसन्न नहीं होते, उत्साहित नहीं होते हैं उस समय, लेकिन वो तो अच्छे अर्थों में है। ऐसी ग्लानि तो अच्छे अर्थों में है, लेकिन अगर सामान्य जीवन में हम उत्साह को खो देते हैं, हर्ष को कम कर देते हैं, वो यहां पर रोग के रूप में। आपने जो कहा वो ठीक है, वो सकारात्मक है। सकारात्मक। अगर गलत काम किया तो ग्लानि अगर होती है तो सही है। सही है, पर उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। एक उस ग्लानि में हम ऐसे ना चला जाए, ये भी तो एक अवसाद का कारण है। एक ऐसा दोष हो गया हमारे से किसी बड़े बुजुर्ग या और किसी व्यक्ति के प्रति, अब उस अपराध बोध में बहुत अधिक हम चले गए। उन्होंने, डॉक्टर जैन ने भी बताया था कि अपने आप पे दोष न दें ज्यादा, क्योंकि ग्लानि की अवस्था में हम अपने आप पे दोष देते हैं, अपने को उत्तरदायी मानते हैं। ठीक है, हमारे से गलती हो गई, पर उसमें सोच हमारे का दूसरा होना चाहिए कि ये गलती किसी से भी होती है, मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूं, आगे से नहीं करूंगा, लेकिन उसके कारण दुखी ही होता रहे जिंदगी भर, ये नहीं। अवसाद में नहीं जाए तो उसकी ग्लानि की एक सीमा तक रहता है, वो हमारे को बढ़ाने वाला होता है। अति जब कर देते हैं तो कम चल जाता है, जैसा योग के लिए कहा समत्वम योग मुच्यते। अब ये सारी चीजें उसका सम स्थिति में हमारे को विवेक पूर्वक करना होगा जी। होनी तो चाहिए सर, गलत काम में ग्लानि होनी चाहिए। अगर उत्तरदायी नहीं मानेगा तो वो भी गलत है। बिल्कुल होनी चाहिए, वो तो फिर लापरवाह हो जाएगा, फिर तो वो गलत हो जाएगा। वो बहुत गलत हो जाएगा, पुनरावृत्ति करेगा, दूसरों को परेशान करेगा, खुद भी परेशान होगा। तो उतने अर्थों में ग्लानि होनी चाहिए, जिसके लिए अपने आप प्रायश्चित की जो बात कही गई है वो इसीलिए कही गई। और प्रायश्चित का लक्षण भी यही है। मन में ये प्रश्न आता है कि प्रायश्चित कितना करना चाहिए, तो उसका लक्षण ये है कि जितने प्रायश्चित करने से, यानी हमने भोजन रोका, तपस्या की, पानी मिठाई छोड़ी, कुछ भी टेलीविजन देखा छोड़ा, कुछ तपस्या के लिए हमने प्रायश्चित किया, जिससे हमारी ग्लानि दूर हो जाए, वो अपराध बोध दूर हो जाए, उतना प्रायश्चित उस व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। और अगली बार वो ना करे, ये दो कसौटियां रहती हैं। तो कभी कितना प्रायश्चित करूं, 1 महीने का, 1 साल का, क्या करूं, कितना प्रायश्चित करूं, ये प्रायश्चित हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। कसौटी दो ही है कि जिस गलत कार्य को करने से प्रायश्चित करें, उसकी ग्लानि, अपराध वो दूर हो जाए हमारा, और दूसरा आगे के लिए उसकी प्रवृत्ति हमारी रुक जाए, कम हो जाए, उतना प्रायश्चित हम कर सकते हैं। तो वो उचित अर्थ में है, उसका तो अपने धर्मशास्त्रों में विधान के और धर्म के अंतर्गत माना गया है उसको। तो अवसाद के जो बहुत सारे कारण हैं, जितने भी कारण हैं, उनको यदि एक शब्द में कहा जाए तो उसका कारण है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या का मतलब है झूठा, ज्ञान मतलब है बोध, गलत ज्ञान होना। हम जो इसके लिए जितनी भी घटनाओं को देखते हैं, जितने भी घटनाओं को देखते हैं, तो मैं पीछे चर्चा कर रहा था, उसके पीछे कोई ना कोई मूल कारण होना चाहिए। अब हम यूं सोचें कि किसी की नौकरी नहीं लगी और उससे वो अवसाद में चला गया, तो नौकरी ना लगने से अवसाद में क्यों गया? आप में से भी कोई बताएं, आपकी तरफ से आ जाएगी बात, ज्यादा अच्छा है। नौकरी ना लगने से अवसाद क्यों आ गया उसको? जरूरत थी, जरूरत पूरी नहीं हुई, ठीक है, ये तो नौकरी है, लेकिन इससे अवसाद क्यों आ गया? जो नौकरी करेगा वही सफल, वो अपने को असफल मानता है। तो नौकरी या धन तो चाहिए जीवन चलाने के लिए, धन चाहिए, इसमें तो कोई मिथ्या ज्ञान नहीं। धन चाहिए, ये तो एक सत्य है ना। धन नहीं होगा तो घर परिवार कैसे चलेगा? तो नौकरी तो चाहिए, धन तो चाहिए, तो ये तो उसका सोचना ठीक है। इसमें आप क्या गलती बता सकते हैं? हाँ, और कोई बताएंगे? भविष्य की अनिश्चितता के कारण वो अवसाद। भविष्य की अनिश्चितता, तो भविष्य की अनिश्चितता सोच रहे हैं, तो क्या एक नौकरी नहीं लगी तो जिंदगी में क्या कभी और नौकरी नहीं लग सकती? और कोई नौकरी नहीं लग सकती? क्या दुनिया में और नौकरियां नहीं है?
कुछ और कार्य करने को नहीं है? हैं। ये जो व्यक्ति ने सोच लिया एक नौकरी छूट गई कि मेरे को आगे या भविष्य क्या होगा, इसके साथ साथ क्या सोच रहा है वो? मेरे को आगे नौकरी नहीं मिलेगी। अब ये जो उसका सोच है ये मिथ्या ज्ञान है। नौकरी ना लगना अपने आप में कारण नहीं है। कितने लोगों की नौकरियां नहीं लगती हैं? हम जो नौकरी चाहते हैं वो कितनों को नहीं मिली। हम दूसरे स्तर की, तीसरे स्तर की नौकरी करते हैं, जो मिली है हमारे को। हम उस कॉलेज को पढ़ते हैं। तो मूल कारण क्या हुआ? नौकरी छोड़ना नहीं, नौकरी के साथ में उसने ये सोच लिया कि और कोई नौकरी तो अब मेरे को मिल नहीं सकती। ये मिथ्या ज्ञान था। इसके कारण से अवसाद में गया। इसलिए वो हेल्पलेसनेस, असहायता, और कुछ हो नहीं सकता, कर नहीं सकता, इसलिए गया। हर अवसाद का मूल कारण मिथ्या ज्ञान है। अच्छा, दूसरा उसमें यह हो सकता है कि नौकरी तो मिल रही है लेकिन वो नहीं मिल रही है, दूसरी मिल रही है। जो चाहता है वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, दूसरी नौकरी जो मिल रही है उसको वो क्यों नहीं करना चाहता? वो क्यों नहीं करना चाहता? दो नौकरियां तो उसके सामने और भी होंगी। बड़ी नौकरी नहीं मिली, बड़ा पद नहीं मिला, दूसरी नौकरियां वो क्यों नहीं करना चाहता है? उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पैसा कम मिलेगा। अच्छा, एक तो है कि दूसरी नौकरी करे जिसमें पैसा कम मिले, और एक है कि कोई भी नौकरी ना करे। दोनों में से कौन सा ठीक है? कम पैसे वाला ठीक है ना। पर वो क्या सोच रहा है? नहीं, कम पैसे वाली नहीं मेरे को करनी है। क्यों नहीं करनी कम पैसे वाली? उसका सोच क्या है? वो अपेक्षा अनुरूप नहीं कर रही ना। इच्छा अनुसार नहीं है। तो ठीक है, इच्छा अनुसार नहीं मिली तो अब क्या करेंगे? अब हमारे पास जो अवसर हैं, या तो नौकरी ही नहीं करें, क्या उससे इच्छा पूर्ति हो रही है उसकी? तो जिसमें कम वेतन है उसको भी करे। ये जो उसका जो सोच है कि नहीं ये वाली नहीं करूंगा। भाई क्यों नहीं करोगे ये नौकरी? बोले ये तो मजदूरी का काम है, ये मैं नहीं करूंगा। वो क्या, मेरे कुल की प्रतिष्ठा ऐसी है, हमारे यहां कभी ऐसा काम नहीं किया जाता है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं ये ठेला नहीं चला सकता। ये जो काम कर रहा है उसको, नौकरियों के अवसर कम नहीं है। एक नौकरी छूटी तो दूसरे विकल्प दुनिया में हर चीज के लिए बहुत विकल्प हैं। तो नौकरी ना मिलना अपने आप में अवसाद का कारण नहीं है। नौकरी न मिलने के साथ में जो वो सोच कर रहा है, वहां उसका सोच गलत है। वो दूसरे विकल्पों पे नहीं जा रहा है, दूसरे विकल्पों का सोचा नहीं है उसने, और उन विकल्पों में कोई बाधा देख रहा है। और बिना नौकरी की जो स्थिति है वो तो बहुत खराब हो गई है। वो ये तुलना नहीं कर रहा है कि इससे तो वही अच्छा था। अब वो निर्णय नहीं कर रहा है, विवेक नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे उसका अज्ञान कारण है। तो अवसाद के जितने भी कारण हैं, मैं और एक दो उदाहरण ले लेता हूं। मिथ्या ज्ञान ही मुख्य कारण है। ज्ञान अगर ठीक है, वो व्यक्ति कभी अवसाद में नहीं जाएगा। अच्छा, ये तो नौकरी का हुआ। आप कोई और अवसाद का कारण अपनी तरफ से कोई बोलना चाहें तो बोल लीजिए। अति स्नेही व्यक्ति परिवार में चला गया। अति स्नेह व्यक्ति, बहुत प्रेम जिससे था, वो परिवार में चला गया, इसके कारण अवसाद आया। अब सोचें कि उस व्यक्ति के जाने पर ऐसा क्या हो गया कि जो वो अवसाद में जा रहा है। वो व्यक्ति गया, वो हमारा प्रिय था, लेकिन उसको अवसाद क्यों आया? उस व्यक्ति के जाने मात्र से आया या उसके पीछे कुछ और कारण है? क्या ज्ञान? नहीं, मिथ्या ज्ञान तो अंत में आएगा, लेकिन हाँ, हाँ, मेरे को भी जाना। उसने ऐसा सोच लिया था। कई बार सब व्यक्ति मरेंगे ये बोल भी रहा है, लेकिन उसको ये नहीं लगता कि इतना जल्दी चला जाएगा। जाने का तो पता है कि सब मरेंगे, देखते रहते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी चला जाएगा, इसकी उसने सोच भी नहीं रखी थी। अगर ये सोच उसके मन में पहले से होती कि कभी भी कोई व्यक्ति जा सकता है, मर सकता है, कभी भी जा सकता है, किसी की भी मृत्यु आ सकती है, दुर्घटना से आए या वैसे कोई अचानक रोग हो जाए, पता ही नहीं लगेगा हमारे को। तो अगर जीवन का ये तथ्य, सत्य जो सब जगह दिखाई देता है, केवल हमारे को पकड़ के समझने की बात थी, रोकना था, अगर उसके मन में ये होता तो उसको इतना दुख नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा इतना होता है कि उसके साथ मिल बैठ के जो बात करता था वो नहीं हो पा रहा। उसमें भी दूसरे विकल्प हैं, दूसरे मित्र बन जाएंगे, दूसरे परिचित मिल जाएंगे। उनके होने से मान लो हमारा जीवन चलता था, वो चले गए, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो दूसरा कोई मिलेगा या हम काम करेंगे। विकल्प हर जगह हैं। व्यक्ति अज्ञानता के कारण से जब विकल्पों को छोड़ देता है और तथ्यों को छोड़ देता है, तो ये मिथ्या ज्ञान ही कारण है। कहीं भी जितने भी अवसाद के कारण हैं, उसका कारण है मिथ्या ज्ञान, गलत सोच है। अब समस्या ये आती है
कि हमने कारण पता भी कर लिया, मिथ्या ज्ञान है, लेकिन इलाज कैसे करें, अवसाद का इलाज कैसे करें। तो जैसा कि बहुत कुछ बताया जा रहा था कि दवाइयां भी हैं और साथ में काउंसलिंग भी जरूरी है, साइकोलॉजिस्ट समझाएगा, वो बहुत जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ये एक भ्रांति है कि केवल दवाइयों से ठीक कर देंगे, लेकिन केवल काउंसलिंग से भी नहीं हो पाता। स्थितियां ऐसी बनती हैं, रसायन ऐसे होते हैं कि कुछ दवाइयां देनी ही पड़ती हैं। कोई गिर गया है तो थोड़ा उठाना ही पड़ता है उसको, फिर खुद चलेगा। शुरू में तो सहारा चाहिए, तो दवाइयां भी चाहिए, लेकिन सलाह मशविरा भी चाहिए। पर क्या वो सलाह मशविरा तो रोग होने के बाद में होगा। हमारे यहां जो आज संसार में ये रोग बढ़ रहा है, उसका कारण है कि मिथ्या ज्ञान है। क्या मिथ्या ज्ञान बढ़ गया कि जिंदगी में जितना पैसा और जितने साधन होंगे उतना ही हम सुखी और संतुष्ट होंगे। ये जाने अनजाने हम सबके दिमाग पे चढ़ा हुआ है। माता पिता जब बच्चे को खेल छुड़वा करके पढ़ने को बैठाते हैं, बच्चों के साथ खेलने को छोड़ के और गतिविधियों में रिश्तेदार आए उनसे बात न करवा के, नहीं इसकी पढ़ाई करनी है, वहां पर पढ़ने को बैठो। खाना खाना है, पढ़ते पढ़ते खाएगा, वहीं खाना पहुंचेगा उससे। कोई काम करना है, नहीं इसको पढ़ाई करनी है, इसके बर्तन तो हम मांजेंगे, ये उठाएगा नहीं। ये जो सारी चीजें किस लिए हैं? ताकि वो अधिक अंक प्राप्त कर सके। अधिक अंक क्यों प्राप्त कर सके? अधिक अच्छी नौकरी मिलेगी, आज का प्रतिस्पर्धा का युग है। तो नौकरी मिलके होगा क्या? पैसा अधिक आएगा, यश आएगा, बस यही तो हमारा जीवन का लक्ष्य बना हुआ है। और सब के सब, चूंकि धन जिसके पास अधिक है उसको स्थान अधिक है, प्रशंसा है, तो सब के सब उसी दिशा में मुड़ गए। और इसलिए जो चीजें जीवन के लिए आवश्यक हैं उसको हम छोड़ देते हैं। इसमें बीच में एक प्रश्न करें, ये तीन चीजें हैं, सुख, दुख और शांति। हम क्या चाहते हैं? शांति। सुख नहीं चाहते? सुख भी चाहते हैं, कौन मना करेगा। खूब चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हम, सुख और शांति तो चाहते हैं। अच्छा, यदि हमारे पास सुख हो लेकिन शांति नहीं हो, एक स्थिति। दूसरी स्थिति, शांति तो हो और सुख नहीं हो, तो इन दोनों में से किसको चयन करेंगे हम? शांति को करेंगे। सुख भले ही कम हो, सुख नहीं हो लेकिन शांति चाहिए। ये शांति क्या चीज है? मन की स्थिति है। सुख भी मन की स्थिति है, इंद्रियों की भी है, लेकिन मन की क्या स्थिति है उसकी थोड़ी परिभाषित करें हम। ये शांति है क्या? वो जो मंत्र श्लोक आप लोगों ने पढ़ा, आपने यहां लगा भी रखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब जने सुखी हो। सर्वे भवन्तु निरामया, आमय कहते हैं रोग को, निरामय मतलब रोग से रहित हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये सब चीजें चाहिए हमारे को, लेकिन इसमें अंतिम चीज कौन सी है? सुख होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और सब निरामय होंगे, तो सब भद्र देख पाएंगे। ये भी एक बात है। भद्र देखने का मतलब है अच्छा देखना, भद्र देखें, अच्छा देखें। अगर हमारे को सुख नहीं है और स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य खराब होता है तो हम कुछ अलग सोचने लग जाते हैं। शरीर की रचना ही ऐसी हो जाती है, वो क्षुभित जल्दी होता है, गलत सोचने लग जाता है। और स्वास्थ्य भी जरूरी है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। अब भद्र क्यों देखें? और चौथी पंक्ति है, ताकि किसी को कोई दुख ना हो, दुख ना हो। अच्छा, इसमें अगर तुलना करें कि सुख मिलना हमारे लिए महत्वपूर्ण है या दुख छूटना अधिक मुख्य है? चाहते हम दोनों हैं, हम सुख भी चाहते हैं और दुख से हटना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से प्रधानता किसकी है हमारे को? दुख ना हो या सुख मिले? दुख ना मिले, दुख ना मिले, ये हमारी मूल कामना है। सुख भी चाहते हैं, लेकिन अगर तुलना करें तो हम दुख से बचना चाहेंगे। सुख को छोड़ेंगे, दुख से हट जाएंगे। कितने भी हमारे को सुख मिल जाए, 100 सुख कम है एक गम भुलाने को। 100 सुख होंगे, एक गम होगा तो कुछ नहीं है, और एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने को। अगर बैठा लिया हमने तो दुख की हमारी इतनी प्रबलता है। अच्छा, शांति क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आपने ये तो कहा कि हम शांति चाहते हैं, तो तीन चीजें हुई। हम सुख को पाना चाहते हैं, दुख को नहीं चाहते और शांति भी चाहते हैं। आज का समाज किसकी तरफ जा रहा है? ये जो तीन बातें कही, ये वैसे तो सब पे लागू होंगी, हर आत्मा पे, किसी से भी पूछेंगे तो, लेकिन हम जा किधर किधर रहे हैं? सुख को पाने के लिए अधिक प्रयत्नशील हैं, या दुख को हटाने के लिए अधिक प्रयत्नशील हैं, या शांति के लिए अधिक प्रयत्नशील हैं? आज का जो प्रवाह चल रहा है, सुख को पाने के लिए, सुख और सुख के साधनों को पाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। जबकि ये हमें पता है कि सुख के साथ यदि अशांति हो, सुख साधनों के साथ, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। संपन्न परिवारों में भी जो दुख आ जाता है आपसी, वो सब चीजें एकदम व्यर्थ हो जाती हैं, कोई उपयोगिता नहीं, कोई उसको सुख नहीं दे सकती वो चीजें, सुख के साधन होते हुए भी। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि शांति है क्या? शांति है क्या? मन की सम अवस्था। ठीक है, तो यानी सुख और दुख में हमारी सम अवस्था नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति जिसमें सुख हमारा नहीं हो, तो क्या हम सुख लेना बंद कर दें? सुख लेना बंद कर दें? खाना खाएंगे तो सुख तो आएगा ही, कुछ तो आएगा ही। पर हां, ये सम वाली बात योग में और इसमें बहुत व्यापक रूप से है कि हम उसको सम अवस्था में रखें। इसको थोड़ा सा यूं कहें, रहा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा दूसरे ढंग से प्रश्न रखता हूं कि हमारी शांति कब भंग होती है? कोई उदाहरण बताएंगे कि शांति हमारी कब भंग होती है? ठीक है, मन विचलित कब होता है? किस चीज से मन विचलित होता है तो हम कहते हैं कि अशांति आ गई? अटैचमेंट, इच्छाएं ज्यादा करना। इच्छाएं ज्यादा करते हैं तो शांति भंग होती है। इच्छाएं ज्यादा करने से शांति भंग क्यों होती है? इच्छा तो हमारे को बहुत अच्छी लगती है। एक मिनट, हाँ, तो इच्छा नहीं कारण है, इच्छा का पूरा न होना कारण है अशांति का। ये जो हम कहते हैं, देखो, इच्छा तो हमारी रहेगी, कामना तो रहेगी, बिना कामना के कोई कर्म नहीं होता। अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित। कहीं भी कोई भी क्रिया बिना कामना के नहीं होती, काम ही नहीं करेगा व्यक्ति। यद्यदि कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम। जो जो भी हम करते हैं, कामना तो वहां रहती है। यहां बैठे हैं तो भी कामना है, बाजार जा रहे हैं तो भी कामना है, स्नान कर रहे हैं तो भी कामना है, कुछ ना कुछ कामना तो है। इच्छा, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। तो इच्छाओं का अधिक होना अशांति का कारण नहीं है। मूल कारण देखिए, कहने में तो ठीक है भाई, जो अधिक इच्छाएं करता है, भाई इच्छा अधिक होने से अशांति आई क्यों? कारण क्या है वहां पर? प्रक्रिया क्या हो रही है? तो जैसा आपने कहा कि उतनी इच्छाएं जो हमने की वो पूरी नहीं हो पाई इसके कारण से, और अगर अधिक इच्छा की और वो पूरी हो गई तो अशांति आती क्या? अन्वय व्यतिरेक कीजिए ना आप, जो कॉज और इफेक्ट का जो वैज्ञानिक ढंग से देखते हैं, अगर इच्छाएं पूरी हो जाती तो वैसी अशांति आती क्या? जितनी इच्छा की वो पूरी हो जाती तो शांति, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो अशांति। इसका क्या क्या मतलब हुआ कि इच्छा अशांति का कारण नहीं है, क्योंकि इच्छा के पूरा होने पे तो शांति आती है और इच्छा के ना पूरा होने पे अशांति आती है। तो मूल कारण क्या हुआ? इच्छा पूरी ना होना यह कारण है। अशांति का कारण इच्छा पूरा ना होना। अब ये अगर कोई इस तथ्य को स्वीकार कर ले कि दुनिया में सारी इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई, हम किसी व्यक्ति को कहें, इसकी भौतिक जगत की दृष्टि से कह रहा हूं, कोई भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गया, अमेरिका का बन गया, विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बन गया, सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया, सबसे बड़ा एक्टर बन गया, क्या उनकी कामनाएं पूरी हो गई हैं? हम सोचें ये गाड़ी प्राप्त हो जाएगी तो इच्छा पूरी हो जाएगी हमारी, लेकिन एक कामना के बाद में होता है, ये तो कुछ एक निष्कर्ष दिया हुआ है, मनुस्मृति का श्लोक है। जीवन में इच्छा होनी चाहिए, इच्छा पूरी करने पे अच्छा लगता है, लेकिन क्या, प्रश्न यह है कि क्या हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं? आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं नहीं हो सकती। और आवश्यकताएं भी हमने अज्ञानता से यदि बहुत अधिक बढ़ा ली हैं तो भी पूरी नहीं हो सकती, हमारी सामर्थ्य के अनुकूल करना। उसमें आपने भी लिखा है, जैन जी ने, कि जो हमारी आकांक्षाएं, लक्ष्य हैं, वो अनावश्यक रूप से ऊंचे ना बना लें, ये हमारे अवसाद का कारण है।
और आजकल तो प्रेरणा मोटिवेशन के लिए इतने लोग बैठे हुए हैं कि खूब प्रेरणा करो, खूब प्रेरणा करो। अब प्रेरणा करते करते व्यक्ति को इतनी ऊंची प्रेरणा है, इतने ऊंचे लक्ष्य बनवा दो उसको, उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, और बोले ये हमने किया, इतने हजार रुपए दिए और बड़ा उत्साह लग रहा है कि इच्छा ऊंची करोगे तो ही जीवन में सफल होगे, नहीं तो नहीं होगे। भाई अधिक अति ऊंची इच्छा करके असफल होके अवसाद में जाने वाले भी तो कितने हैं, उस तथ्य को भी तो देखिए। ये अवसाद का कारण आज यही तो बना हुआ है। तो अपनी सामर्थ्य को देख करके और उसके अनुरूप जो हम बनाते हैं लक्ष्य को, वो होना चाहिए। नहीं तो इच्छाएं तो किसी की भी पूरी नहीं हुई हैं, पूरी तो हम भी अगर वो पाले, आज नहीं पाया आगे पाएंगे तो फिर नई इच्छा आ जाएगी, तो वो तो पूरी नहीं। वो रास्ता ही ऐसा है कि हविषा कृष्ण वर्त में एवं भूय एवं अभिवर्धते। जितनी भी कामना करेंगे उतना, जैसे कि आग में घी को डालते हैं उतनी वो और भड़कती जाएगी, कभी पूरी नहीं होती है। योग दर्शन में एक बार बात आई है, ये जैसे ये न जातु काम है कामानाम उपभोगे न शाम्यति। कामनाओं के भोग से जो शांति आती है वो कुछ देर के लिए तो आती है, इंद्रियां कुछ देर के लिए शांत होती हैं, लेकिन अगली कामना उससे बड़ी फिर पैदा हो जाएगी। इस सब के लिए क्या योग दर्शन में ये श्लोक भी लिखा हुआ है व्यास भाष्य में, यच्च काम सुखम लोके। दुनिया में कामनाओं की पूर्ति होने पे जितना भी सुख मिलता है, जितना भी हो सकता है, यच्च दिव्यम महत सुखम, जो भी बहुत बड़ा बड़ा जो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये दिव्य सुख है, वो सारा का सारा तृष्णा क्षय सुखस्य थे नारहत षोडशीम कलम। तृष्णा के क्षय होने पर जो हमें सुख प्राप्त होता है, तृष्णा मतलब कामना, इच्छा, उसके कम करने पे जो सुख प्राप्त होता है उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। यानी दो रास्ते हैं हमारे पास में, सुख शांति। शांति तो हमारे को मिलेगी जब हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है, अभी मोटे अर्थ में बोल रहा हूं मैं, कामनाओं की पूर्ति होने पे। अब कामनाओं की पूर्ति होने पे होता है, अब कामनाएं पूरी हो नहीं रही है, नई नई आ रही हैं, तो हम अपनी कामना को यदि कम कर लेते हैं और हम उससे जितनी कामना कर रहे हैं वो हम पूरी कर पा रहे हैं, तो वो जो सुख आता है उससे बढ़कर के कोई सुख नहीं है। हमें हमेशा ये लगता रहे कि मेरी चादर छोटी है पैर मेरे बाहर हैं, तो हमेशा दुखी होते रहेंगे, क्योंकि जितनी चादर बढ़ाएंगे पैर भी उतने ही बढ़ते जाएंगे, हमारी कामनाएं बढ़ेंगी। लेकिन हमने चादर से थोड़ा सा छोटा पैर कर लिया, मोड़ लिया, तो हम संतुष्ट हैं। ये प्राचीन संतोष तो आजकल जो अवसाद का कारण है उसका ये मुख्य कारण है। तो मैं आपसे फिर वापस वहीं आ रहा हूं कि शांति का क्या मतलब है, हम अशांत कब होते हैं। तो आपने कहा था कि कामनाएं होने पे, और बताइए देखिए, शांति को समझने के लिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूं हम अशांत कब होते हैं। हम सब होते रहते हैं अशांत, अपने जीवन का कोई भी अशांत कब होते हैं हम, निराशा आती है, निराशा कितना, हाँ, जो हमारी आशाएं हैं वो पूरी नहीं होती हैं, एक बात हो गई। अशांति होती है, ये दुख वाली स्थिति है। देखिए एक स्थिति कि सब परिवार के सब जने हैं, सब स्वस्थ हैं, सब वस्तुएं हैं, क्या फिर भी अशांति हो सकती है? हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्यों अशांति होगी? कौन बोल रहे हैं? फ्यूचर भी सब सिक्योर है, भविष्य सब ठीक है, उसमें भी मान लो है। परिवार में जो चीज हम चाहते हैं दूसरा हमारे से ऐसा व्यवहार करे, वैसा वो व्यवहार नहीं करता है, ऐसा बोल देता है, हमारा सम्मान नहीं करता है, हमारी देखभाल नहीं करता है, तो इसके कारण से हमारे में अशांति आ जाएगी। अर्थात अशांति तब आती है जो हम नहीं चाहते वो भी जब होने लग जाता है, तो हम सबसे ज्यादा अशांत होते हैं। तो दूसरे शब्दों में मैं यूं कह रहा हूं कि दुखों के आने से हम अशांत होते हैं, दुखों के आने से अशांत होते हैं, और दुख जब निवृत्त हो जाते हैं तो हम शांति स्थिति में होते हैं, जहां भी दुख आ जाता है। तो अवसाद के जो एक कारण है अज्ञानता, अज्ञानता सबसे बड़ा कारण है, और अज्ञानता को या तो हम पहले से रोक सकते हैं। अज्ञानता एक दिन में नहीं मिटाई जाती है कि अवसाद का रोगी हो गया, अवसाद के लक्षण आ गए, वहां भी कुछ किया जा सकता है, करना ही चाहिए। लेकिन आज जो हम शिक्षण हमारा देखते हैं उसमें कुछ बातें ऐसी छूट गई हैं जो कि हमारे को अवसाद से रोकने के लिए समर्थ बनाती हैं। प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति थी उसके अंदर अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया जाता था। तो आज शरीर का तो थोड़ा बताया ही जाता है जो आजकल का है,
लेकिन ये शरीर मिला क्यों है, मेरे साधन क्या हैं, मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या शरीर से भिन्न भी हूं, लक्ष्य क्या है मेरा, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, परमात्मा है या नहीं है, कर्मफल व्यवस्था, मैं क्यों इस परिवार में जन्म लिया है मैंने, ऐसा ही मैं क्यों हूं, दूसरे अलग अलग क्यों हैं, एक ही परिवार में भी अलग अलग बच्चे अलग अलग क्यों हैं, इत्यादि बहुत सारी बातें कि कर्म का फल सबको मिलेगा, कर्म फल व्यवस्था, ये जो बहुत सारी चीजें ये आज के शिक्षण में नहीं है, कम है। इसको हम धार्मिक या ये मान करके, रिलीजियस मान करके छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ बातें हम फिर भी बता सकते हैं। यदि बचपन से ही ऐसा शिक्षण मिले, अचानक आई हुई घटना पर जब हम अवसादग्रस्त होते हैं, उसका मतलब है कि हम धीरे धीरे कमजोर हो चुके थे। हमारी जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है, ऊपर से तो वो पूरी दिखती है, लेकिन जैसे ही झटका आता है तो वो पूरी टूट जाती है। उसके टूटने का कारण वो झटका नहीं है उतना, वो अंदर से पहले से दीमक लग गई है, खोखली हो गई है, वो कारण है। तो हमारे जीवन में जब कभी अचानक घटना आकर के हम अवसाद में जाते हैं, उसका सीधा सा मतलब है कि हम पहले से मानसिक रूप से प्रबल सबल नहीं है, कुछ ना कुछ ज्ञान के स्तर पर हमारी कमी है और हम सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो उसके लिए वो श्लोक लीजिए, गीता के श्लोक से भी हमारे को ये पता लगता है कि कैसे हम अवसाद में चले जाते हैं। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, विषयों का ध्यान करने से, बार बार चिंतन करने से ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। अब हम सारे विज्ञापन देखते हैं, बच्चे फिल्में देखते हैं, ये ऐसा होता है, वहां घूमने जाते हैं ऐसा होता है, ये खाने का ऐसा होता है, ये जो सारी चीजें, इसको मैं हवाई जहाज में बैठूंगा, ये करूंगा, ऐसी गाड़ी होगी। विषयों का ध्यान करने से आगे अगली प्रक्रिया क्या होती है, संगस्तेषु उपजायते, उसमें राग संग लगाव आ जाता है। ये विज्ञापन यही तो करते हैं, बार बार बताते बताते हमारे मन में उसका आकर्षण होता है और दुकान पे जाके हम वही चीज ले लेते हैं और चाहते हैं कि हमारा जीवन वैसा ही हो। तो ये निश्चित परिणति है। अगर हम विषयों को बार बार सोचेंगे, विषय हमारे सामने बार बार ऐसे प्रस्तुत किए जाएंगे, तो संग पैदा होगा। अब आज हम कहते हैं भाई ये तो व्यापारी हैं, ये तो प्रस्तुत करेंगे, इनका धंधा है, विषयों को रखेंगे, ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा फ्लैट होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो हमारे को ऐसा प्रस्तुत करते हैं और हम उनके व्यवसाय के नाम से उनको रोक नहीं सकते, हम रोकते नहीं हैं। और हमारे बच्चों में या नई पीढ़ी में वही चीजें जाएंगी और वो क्यों नहीं कामना करेगा, संग क्यों नहीं होगा उसके मन में, और आगे वो कर नहीं पाएगा, तो अवसाद में क्यों नहीं जाएगा। तो हम किसी के व्यवसाय को देखें अथवा पूरे समाज को देखें, अगर कोई कहे कि चोरी करना मेरा व्यवसाय है, तो स्वीकार्य होगा उसको। वकील भी व्यवसाय है, वो अधर्म के केसों को लेता है, हत्याओं के केसों को बचाने के लिए कहता है। हम कहें क्यों बचा रहे हो भाई, बोले जी मेरा तो व्यवसाय है। तो क्या चोरी करना व्यवसाय है? मान सकते हैं? नहीं मान सकते। वो क्या मेरा धंधा है, मेरी आजीविका का यही, मैं तो कम तोलता हूं, यही मेरी आजीविका है, मिलावट करता हूं, यही मेरी आजीविका है, मैं स्वीकार्य होता है क्या? आजीविका वही जो कि समाज के लिए हानिकारक ना हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, समाज के लिए हानिकारक है, वो आजीविका के नाम से नहीं कर सकता। तो इसी तरह से व्यापारी जो हैं, जो आज अपने चीजों को बेचना चाहते हैं, और सरकारें भी इसी में खुश हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, हम विकसित हो रहे हैं, इतना ज्यादा हो रहे हैं, वो जो सारा भौतिकवाद विज्ञापनों के नाम से चल रहा है, उसको कोई रोकने की स्थिति में नहीं है। वो चमत्कारिक आकर्षक चीजें प्रस्तुत की जाती रहेंगी, लोग उसमें आकर्षित होंगे और वो उसको पा नहीं सकेंगे और वो अवसाद में जाएंगे। या तो हम उनको ये बताएं कि ये चीजें आवश्यक नहीं है, जिनके लिए हैं, हमारे को नहीं भी मिले तो भी हम उनसे सुखी रह सकते हैं, ये चीजें हमारे सुख का मूल कारण नहीं है। या तो हम अपने बच्चों को ये सिखा दें, और नहीं तो हो सकता है तो कुछ गलत चीजें होती हैं तो थोड़ी नियंत्रित की जाती हैं, उसको अधिक चमत्कृत रूप से प्रस्तुत ना किया जाए। लेकिन अगर बार बार ध्यान करेंगे, ध्यान करवाएंगे बच्चों को, तो संग तो पैदा होगा, और संग पैदा, लगाव पैदा होगा तो क्या होगा, संगात संजायते कामः, लगा हुआ तो उसको पाने की इच्छा होगी ही, कामना आएगी ही। और कामना से क्या होगा, कामात क्रोधो भी जायते, ये कामना से क्रोध पैदा कब होगा, क्योंकि कामना होगी लेकिन वो पूर्ण नहीं होगी, तो झुंझलाहट होगी, क्षोभ होगा, क्रोध होगा, क्यों नहीं मेरे को मिल रही है, मैं ऐसे प्राप्त करूं, और वो गलत तरीकों को भी अपनाने लगेगा, असामाजिक गतिविधियों में लगेगा, कुछ भी करेगा, गलत चीजें, चोरी करेगा, डाका डालेगा। ये होना ही है। अगर कामनाओं की तरफ गया तो क्रोध आएगा। अब क्रोध के बाद में क्या होगा, क्रोधात् भवति सम्मोह। जब ये क्रोध आएगा, और क्रोध आकर के भी वो कर क्या पाएगा, कुछ नहीं, कुछ गलत करेगा तो फिर पिटेगा, फिर जेल में जाएगा,
उससे और अवसादित होगा और उसको पक्का होगा मैं ये पा नहीं सकता, तो इस सम्मोह की स्थिति आएगी। ये है अवसाद। इसी प्रक्रिया पे हमारा समाज चल रहा है। अगर अवसाद को हमें रोकना है तो पीछे से कोई जो भी कड़ी है, किसी एक कड़ी पे हमारे को रोकना पड़ेगा। या तो विषय सामने ना हो उतने ज्यादा, जैसा कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी यानी जो विद्यार्थी लोग होते थे वो घर से अलग रहते थे। गृहस्थी है, गृहस्थी तो ऐश्वर्यों का उपभोग करेगा ही, संपन्न रहेगा ही। अब बच्चे हमारे साथ में रहते हैं तो बच्चे अपने माता पिता और वो जो सुख सुविधाओं को भोगते हैं, बच्चे भी उन्हीं को भोगते हैं। तो प्राचीन काल की ये शैली थी कि बच्चा जब पढ़ने लायक होता है उसको घर से अलग करके आचार्य के पास गुरुकुल में भेज दिया जाता है। वहां वो अलग ढंग से रहता है, उसके सामने विषय नहीं होते। हम क्या करें, गृहस्थी अपने विषय, गृहस्थी अच्छे कपड़े पहनेंगे, पति पत्नी हैं अच्छे कपड़े पहनेंगे, एक दूसरे को आकर्षित लगने चाहिए, वो सब बहुत आवश्यक है अच्छी संतान के लिए। लेकिन जब बच्चे भी वो देखेंगे हमारे उनके सामने, तो क्या होगा, बच्चे भी तो वैसे ही कपड़े चाहेंगे, वही तो मेकअप करेंगे। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी मेकअप करते हैं उसी तरह से जैसे बड़े करते हैं। तो समस्या ये है कि बच्चे अगर साथ में रहेंगे, या तो माता पिता इतने संयमी हो जाएं, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका तो गृहस्थ जीवन है, वो संपन्नता से रहेंगे ही। तो फिर बच्चों को कैसे करें, वो बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो प्राचीन काल में इसका ये समाधान था कि बच्चों को माता पिता के साथ में नहीं रखा जाता था, उसको अलग रखा जाता था। एक ये कारण है, और भी कारण है कि सब एक साथ पढ़ते थे, सबको एक शिक्षा मिलती थी, शिक्षा में समान अवसर थे, और फिर जैसी योग्यता होती वो आगे जाते। लेकिन अगर हम बच्चों को अपने साथ में रखते हैं तो या तो हम संयम से रह लें, बहुत से माता पिता घर पे टेलीविजन ही नहीं चलाते इसी कारण से, बहुत सादा रहते हैं, ज्यादा होटलों में नहीं जाते कि बच्चा भी चाहेगा। तो कहीं ना कहीं इस कड़ी को हमें रोकना पड़ेगा। अगर उस कड़ी को नहीं रोका तो ये सम्मोह अवसाद कितना भी हम करते रहें रुकेगा ही नहीं। वो हम बजट बढ़ाएंगे, हम चिकित्सक बढ़ाएंगे, लेकिन समस्या नहीं घटेगी, समस्या बढ़ती जाएगी। हम हमेशा रोग बढ़ते जाएंगे, हम डॉक्टर बढ़ाएंगे, पैसा बढ़ाएंगे, इतना तो है कि थोड़ा मुश्किल इलाज करेंगे, अच्छा है वो भी होना चाहिए, लेकिन इसका मूल समाधान कभी भी नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा। और सम्मोह होगा तो सम्मोहात स्मृति विभ्रम, उसको स्मृति का विभ्रम हो जाएगा, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जीवन उसका नरक हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो आत्महत्या में भी चला जाएगा। ये सारी की सारी प्रक्रिया, ये ऐसे ही थोड़ा लिख दिया है किसी ने, कुछ देखा होगा जीवन में, निष्कर्ष निकाले होंगे, परीक्षण किए होंगे, तब जाकर के ये लिखा है। हमें आंकड़े नहीं पता है कितने लोगों पर परीक्षण किए गए, लेकिन एक हमारे को निष्कर्ष मिलता है। तो अवसाद के जो कारण हैं उनमें मूल कारण ये प्रक्रिया है अज्ञानता का। फिर ले लीजिए उनको विषयों को। तो मिथ्या ज्ञान, जिस पे मैं अभी केंद्रित था, कि ये इसको दूर करने का उपाय है कि हम ज्ञान दें, समझ दें। जितनी अच्छी समझ हम बचपन से देंगे बच्चों को, उसको सारा जीवन कैसा है, कैसी कैसी घटनाएं होती हैं और कैसे बचा जाता है, वो जितना अच्छा हम अपने पाठ्यक्रम में ले पाएंगे, अवसाद उतना ही कम होगा। नहीं तो आंकड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कारण विद्यमान है। हम आग लगी हुई है, हम उसको बुझाने में लगे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल तो उतना ही डल रहा है और ज्यादा होने वाला है, तो वो कभी भी नहीं होगा। हम कितने भी उपाय करें, आग पूरी शांत नहीं होने वाली है। कारण पे जाना होगा, उसके लिए मिथ्या ज्ञान दूर करना होगा, उसके लिए शिक्षा ही सबसे मुख्य कारण है। दूसरी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, अकर्मण्यता, कि जब जब व्यक्ति कुछ काम नहीं करता है, जैसे कि सेवानिवृत्त हो गया, आप कोई कारण काम नहीं है, तो वो अवसाद में जाएगा, अपने जीवन की आवश्यकता अनुभव नहीं करता है। प्राचीन पद्धति के अंदर कर्म को सदा करने के लिए कथन है। हमारे यहां जो 4 आश्रमों की परिकल्पना है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन सब जगह आश्रम शब्द जुड़ा हुआ है। आश्रम का मतलब ये नहीं कि कोई जगह है और जहां कुटिया वगैरह हैं और रहने आदि की व्यवस्था है। आश्रम का मतलब होता है श्रम, तो आप जानते ही हैं, श्रम मतलब मेहनत, परिश्रम, और आ मतलब असमनता, पूरी तरह जहां पर श्रम किया जाता है उसको आश्रम बोलते हैं। तो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें भी पूरी मेहनत है, गृहस्थ में भी पूरी मेहनत है, और सेवानिवृत्ति के बाद में जब वानप्रस्थी है, सन्यासी बनता है, घर त्याग करता है, वहां भी मेहनत करनी है। नहीं तो हमारे जीवन में आ जाता है, बच्चों को पढ़ा दिया, कर दिया, नौकरी हो गई, अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं बचा। अवसाद में तो जाएगा ही वो, जो लगे रहते हैं वो तो ठीक है। तो सब जगह कुछ ना कुछ करना है। अकर्मण्यता इसका एक मुख्य कारण है। हम यदि, और उपाय भी है कि यदि हम कर्मण्य रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, तो अवसाद से जाएंगे। मैं जैन जी ने भी उस बात को संकेतित किया था, और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार ही कर रहा है कि वो कुछ ना कुछ करे, जिसको कर सकता है, चाहे अपने क्षेत्र में करे, दूसरा करे, नया करे। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम अवसाद से रुके रह सकते हैं।
इसके लिए एक संकेत भी है हमें वेद के अंदर। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है कि जिए तो कैसे जिए। तो कहा जीजी विशेष शतम समाज, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, पूरा सकारात्मक है। लेकिन कैसे? कुर्वन्ने वेह कर्मानी, नीचे वाला है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। अगर कर्म नहीं कर रहे हैं और फिर 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर रहे हैं, जीवन में दोष आ जाएगा। जीने की इच्छा करनी है तो कुर्वन एव इह, कर्म करते हुए ही यह इस संसार में जीजी विशेष, जीने की इच्छा करे 100 वर्ष, नहीं तो पहले चला जाए। जीवन की इच्छा लंबी कर ली, कर्म कर नहीं रहा है, तो वो उसका जीवन और ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। तो अवसाद और उत्साह से ये जो कर्म करने की बात है, उसके लिए एक मंत्र और भी है ऊपर, बहुत सारे मंत्र हैं वेद के अंदर। स्वयं वाजिस्तन्वम कल्पयस्व, आपने भी एक बात कही थी कि उसको, रोगी को हम स्वयं कुछ करवाएं। दूसरे सहायता कर सकते हैं, दूसरे कब तक सहायता करेंगे? अवसाद वाले व्यक्ति का अपने पर आत्मविश्वास टूटा है, और आत्मविश्वास इसलिए टूटा है क्योंकि वो सफल नहीं हुआ है। और सफल इसलिए नहीं हुआ कि उसने कामना अधिक कर ली, पुरुषार्थ ढंग से नहीं किया या कम कर पाया, लेकिन असफलता उसमें कारण है। तो जब वो छोटे छोटे कार्यों को करने लगेगा, उससे उसमें आत्मविश्वास आएगा, और स्वयं करेगा तो आत्मविश्वास आएगा, मैं कर सकता हूं, मैंने ये किया है। और ये जो उसको बल प्रदान करेगा, दिखने में भले ही छोटी छोटी चीजें हो, खुद उठ करके पानी ले, खुद अपनी झाड़ू लगाए, खुद अपने कप प्लेट साफ करे, छोटी छोटी चीजें, खुद अपने बर्तन धोए, खुद अपने वस्त्र धोए, इत्यादि जो भी कुछ काम है, उनको करने से जो आत्मविश्वास व्यक्ति में आएगा, जो उसका टूटा है, जो कि अवसाद का मुख्य कारण है, वो उसका विकसित होगा। एक ही बात यहां पर कही है, यजुर्वेद का 23वें अध्याय का 15वां मंत्र है, स्वयं वाजिस तन्वम कल्पयस्व। हे विचारशील मनुष्य वाजिन, स्वयं तन्वम, तनु कहते हैं शरीर को, उसको अपने शरीर को स्वयं बना। ऐसा प्रयत्न कर कि तेरा शरीर स्वयं स्वस्थ बने। पहली चीज, अपने शरीर को स्वस्थ, व्यायाम आदि खाना पीना रख के करे। स्वयं वाजिस तन्वम कल्पयस्व, स्वयं यजस्व। ये यजन, ये जो कार्य है परोपकार, ये स्वयं कर तू, दूसरों के बल पे मत रहे। अपना काम स्वयं कर, स्वयं यजस्व और स्वयं जुषस्व, और फिर इसका उपभोग भी तू कर स्वयं। खुद करेगा, खुद फिर उपभोग कर पाएगा, अच्छी तरह कर पाएगा। आगे का महिमा ते अन्येन न सन्नशे, तेरी जो महिमा है वो दूसरों के द्वारा नष्ट ना हो। अगर हम स्वयं करते हैं तो जो अपना सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम, आत्मवश है सुख है, परवश है दुख है। जितना हम अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, और जो व्यक्ति अपने पे निर्भर है, मेरी समझ से तो वो कभी अवसाद में नहीं जाएगा। आंकड़े पता नहीं क्या कहते हैं, जो अपना काम खुद करता है, अपने पे निर्भर है, वो अवसाद में जा कैसे सकता है? क्योंकि उसको अपने पे बहुत विश्वास है। तो भले ही हमारे सहयोगी हो, घर परिवार में हो, लेकिन अपने को उन पे निर्भर नहीं करें। अगर हमने दूसरों पे निर्भर कर दिया तो हम अपनी महिमा को स्वयं घटा देंगे। अपने काम को तो हम स्वयं करें, और दूसरों का जितना कर सकते हैं वो तो करें। दूसरा इसमें क्या होता है कि दूसरों की महिमा हमारे को नष्ट कर देती है। अवसाद का एक कारण कि पड़ोसी में जो चीजें आ गई हैं, गाड़ी आ गई और आ गई, बंगला बड़ा बन गया, पुताई हो गई, महिमा तो उनकी थी, वो बढ़ रहे थे, तो उनकी महिमा हमारे को नष्ट कर रही है। हम ईर्ष्या या द्वेष में चले गए और उसमें नष्ट हो गए। तो दूसरों की महिमा हमारे को नष्ट ना करे, उसका यही उपाय है कि हम स्वयं जितना कर सकते हैं करें, और अपना करने पे जो आत्मसंतोष आता है, तो ये जो आत्मनिर्भरता है, यानी ये अकर्मण्यता को दूर करने की बात है, ये अवसाद को दूर करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है, सूत्र है। चाहे घर परिवार वाले उसको प्रवृत्त अगर कर देंगे काम करने के लिए, वो धीरे धीरे उभर जाएगा। पीछे कारणों में आ जाइए। तो मिथ्याज्ञान, अकर्मण्यता, अति उच्च लक्ष्य, इसकी चर्चा बीच बीच में आ ही गई है। अपनी सामर्थ्य से अधिक उसको करना। एक महाभारत का श्लोक भी मिलता है इसके अंदर, उसको राजा को बताया जा रहा है कि आप कैसे करोगे। तो बोले संचित्ते मनसा राजन, बोले मन से अच्छी प्रकार से चिंतन करके कौन सा कार्य करें, उसके लिए एक शैली बताई सूत्र रूप में कि संचित्ते मनसा राजन, हे राजन मन से अच्छी तरह सोच करके, विदित्वा शक्यम आत्मनः, और ये जान करके कि क्या चीज मेरे लिए शक्य है, की जा सकती है, मेरे लिए समर्थ हूं मैं, उसको भी सोच करके, करोति यह शुभम कर्मा, ऐसा सोच के जो शुभ कर्म को करता है, सवई भद्राणी पश्यति, वो ही उन कर्मों को करते हुए भद्र देखता है, उसको सब अच्छा लगेगा, अच्छा ही होगा उसके जीवन में,
सोच के करें, सामर्थ्य को देख के करें। तो अपनी सामर्थ्य को हटा करके और फिर जब हम ऊंचा लक्ष्य बना लेते हैं, और आजकल जो मोटिवेशन आदि जो होता है वो हम बहुत ज्यादा करने लगते हैं। ये भी, इसके पीछे भी मिथ्या ज्ञान है। हम अपने बच्चों को कई बार करते हैं, भाई ये उदास है, तो उसको फिर हम बहुत प्रेरित करते हैं, नहीं तुम कर सकते हो, बस सचिन तेंदुलकर कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, गावस्कर कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, पीटी उषा कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, अंबानी इतना धनी बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। ये बड़ी बड़ी बातें हम बोलने लग जाते हैं। वो श्लोक भी निकालिए, सत्यम ब्रूयात। अब ठीक है, प्रथम दृष्टिया है कि भाई कोई भी व्यक्ति समर्थ बन सकता है, लेकिन क्या वास्तव में हो सकता है? क्या वास्तविकता है? हम कहें कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है भारत का? सभी व्यक्ति बन सकते हैं। ये मेरे को पता है कि मैं नहीं बन सकता हूं, और उसका कोई दुख भी नहीं। और आपको भी क्या आशा है अपने लिए? बन सकते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, एक संभावना के रूप में देख सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति नहीं बन सकता। ये भी जीवन का सच है। तो हम क्या करते हैं कि हम प्रिय प्रिय तो बहुत बोलते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोल सकते हैं, बेटे तुम ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ऐसा हो जाएगा, मेहनत करो। और हम भी खुश होते हैं और वो भी खुश हो जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव बाद में आता है, अगर हम ऐसा करते हैं और वो हो नहीं पाता है, और हमें भी पता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हम सोचते हैं कि ऊंचा गए तो कुछ तो करेगा। भाई कुछ तो करेगा तो उतना ही बोलो ना जितना करेगा, या थोड़ा सा ज्यादा बोलो। हम प्रिय बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा सूत्र है जीवन के लिए कि कैसे हम किसी व्यक्ति को अवसाद में ले जाते हैं, पता भी नहीं लगता है। हम सोचते हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अवसाद में ले जा रहे हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। हम उस बच्चे के लिए प्रिय तो बहुत बोल रहे हैं, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम सत्य नहीं बोल रहे हैं उसको। रोगी के लिए भी चिकित्सक लोग भी बोलते हैं नहीं ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, अभी ठीक हो जाओगे। दोनों तरह के चिकित्सक होते हैं। कुछ चिकित्सक यथार्थ बता देते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं हम इनको कहते रहेंगे तो शायद ये अधिक जी जाएगा, झूठ बोलते रहते हैं। और सबको पता है कि अधिकतर डॉक्टर झूठ बोलते हैं। और जब डॉक्टर बोलते हैं उसको भी पहले से पता है, तो विश्वास करेगा कि हमारी बात में दुर्घटना हो जाती है, कहते हैं जी दुर्घटना हो गई, थोड़ा बहुत कुछ हो गया, बाद में लाश आती है। ऐसा जीवन में बहुत देखते हैं। तो बोलते हैं कि कह तो रहे हैं कि वो हो गई, गंभीर बात है, लेकिन जीवित है तो नहीं, हो सकता है मर गया हो। वास्तव में दुर्घटना ही है, चोट लगी है, लेकिन चूंकि समाज में ऐसा कहा जाता है तो न मरा हुआ तो भी व्यक्ति सोच लेता है कि मर गया होगा। तो जब भी हो, दृष्टि क्या है, विवेकी दृष्टि क्या है कि जो स्थिति है वो हम सच सच बता दें, उससे घबराएं नहीं कि इसको बुरा लग जाएगा। बुरा लगेगा लेकिन थोड़ी देर के लिए लगेगा। जो हम अभी मीठा बोल रहे हैं और बाद में जो उसको पता लगेगा तब अधिक दुख होगा। और डॉक्टरों पे, चिकित्सकों पे जो विश्वास है वो विश्वास तो टूट ही गया कि नहीं, डॉक्टर तो ऐसा बोलते हैं, घर वाले भी ऐसा ही बोलते हैं कि नहीं ठीक हो जाओगे, जल्दी हो जाओगे। तो वैदिक दृष्टि ये है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हम प्रिय तो बोलें लेकिन सत्य को छोड़ करके नहीं बोलें, यथार्थ चीज बताएं, प्रेम से बताएं, बता दें। कई चिकित्सक बोल भी देते हैं भाई अब 15 दिन का है, अब ले जाओ, अब 1 महीने का है, अब ये रोग ठीक नहीं होने वाला है। भाई जो वास्तविकता है उसको सत्य का सामना तो करना ही पड़ेगा। हम कब तक कह करके उसको करेंगे? अगर करेंगे तो व्यक्ति अवसाद में जा सकता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, और ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। और सत्य बोलने के चक्कर में हम अप्रिय भी ना बोल दें, नहीं तो फिर भी अवसाद में जाएगा। हमने ऐसा बोल दिया। जो डॉक्टर झूठ बोलते हैं तो वो इसीलिए बोलते हैं कि भाई हमने बोल दिया तो इसको तो बहुत बुरा लगेगा और अवसाद में ना चल जाए, रोग ठीक नहीं होगा। तो बोलना अच्छे ही है, ऐसा नहीं कि सत्य बोलें और अप्रिय बोल दें। तो प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातन, ये धारण करने वाली चीज है। इसमें से एक को भी छोड़ेंगे तो धारण नहीं होगा, व्यक्ति अवसाद में जा सकता है। आगे लीजिए। सत्य को स्वीकार करने वाले नहीं होते, लेकिन हमें सत्य को स्वीकार करवाना होता है, क्योंकि हम चिकित्सक हैं या तो हम बताने की स्थिति में हैं। तो ये तो हमारा कर्तव्य है ना कि सत्य उसको समझाएं। काउंसलिंग यही तो होती है। मनोवैज्ञानिक जो, मैं क्षमा करूं, चाहता हूं आप लोगों को, शायद कुछ कठोर मेरी तरफ से बोलने में आया होगा। नहीं, उसको वो बाद में उस समय दुखी होता है, कुछ स्थिति हम बताते हैं और प्रेम से बताते हैं हितचिंतक के रूप में, तो प्राय तो स्वीकार कर लेंगे। पीछे लीजिए। अकर्मण्यता, अति उच्च लक्ष्य और तत्काल फल की चाहना, जैसे कि आजकल है, वो भी अवसाद का कारण है। हम तत्काल चाहते हैं, हो सकता है वो फल हमारे को आगे मिल जाए, ये भी आज के जीवन की शैली का है।
शारीरिक रोग बहुत से होते हैं, औषधियों का दुष्प्रभाव भी अवसाद को होता ही है, और आनुवांशिक या कर्माशय, आनुवांशिक भी है कई जने की, उनकी स्थिति ऐसी रहती है कि वो अवसाद की तरफ जाते हैं, और इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो उसमें कर्माशय को भी जोड़ते हैं कि चित्त की जो सत्वर स्तंभ की अवस्था है, वो हमारा जो पिछला कर्माशय है उसके कारण से अगर उसका भोग उपस्थित हुआ है तो वो तमोगुण हमारा उभर जाएगा और हमारी मानसिक स्थिति ऐसी बनेगी कि हम अवसाद में जा सकते हैं। तो केवल ऐसा ही नहीं है कि हर चीज हमारे हाथ में है, वर्तमान में जो चल रहा है उसके अलावा पिछला भी इसमें कारण बनता है, लेकिन पिछला भले ही कारण हो, वर्तमान में हम फिर भी उसको सीमित करने के लिए, उसको संभालने के लिए अपना पुरुषार्थ तो हमारे को करना ही है। वो ऐसा नहीं है कि वो अनंत काल तक चलता रहे। तो मेरे को आप समय का भी बता दीजिएगा। रुकें, कंटिन्यू करें? अच्छा, बीच में अभी तक जो मैंने बोला है किसी को कुछ पूछना हो तो, नहीं तो मैं फिर थोड़ा आगे का विषय चलाता हूं। हाँ, कहां पर है? हाँ जी सर, सुख के बिना क्या दुख की कल्पना की जा सकती है? ये ठीक है, दोनों चीजें आवश्यक हैं। सुख के बिना दुख की कल्पना नहीं होती, दुख के बिना सुख की कल्पना नहीं होती। दोनों जैसे दिन और रात की तरह हैं, लेकिन हैं दोनों स्वतंत्र। ऐसा नहीं है कि सुख है इसलिए दुख है और दुख है इसलिए सुख है। दुख का जिसको ये लगता है कि मैंने प्लेजर और सुख देखा ही नहीं, उसको दुख का पता कैसे चलेगा? जिसने अंधेरा देखा ही नहीं, हाँ, उसके लिए रोशनी के मायने क्या है? नहीं पता लगता है ना, पता लगता है। देखिए, जैसे अंटार्कटिका में 6 महीने का दिन होता है, अगर वहां किसी बच्चे का जन्म हो तो क्या उसको पता नहीं लगेगा कि दिन है, प्रकाश है? रात को उसने 6 महीने तक नहीं देखा है, कई महीनों तक नहीं देखा है, फिर भी उसको ये पता लगता है कि प्रकाश है। वो जब तक रोशनी देखेगा नहीं, दो फेजेस नहीं आएंगे तो डिफरेंशिएट कैसे करेगा? तो जब तक हमें सुख वाला फील नहीं आएगा तब तक हम दुख का कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। नहीं, इससे हाँ, तो इसके बारे में सर आपको क्या कहना है? हाँ, नहीं देखिए, ये बात ठीक है कि हम पूरी तरह तभी जानेंगे जब सुख को भी जानेंगे और दुख को भी जानेंगे, तब हम ठीक तरह जान सकते हैं दिन और रात को। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि दिन को जाना तो ही रात को जानेंगे, रात को जाना तो ही दिन को जानेंगे। दिन और रात या सुख और दुख की स्वतंत्र सत्ता भी है। हम सुख को बिना दुख को जाने भी जान सकते हैं और बिना सुख को जाने भी दुख को जान सकते हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये होगा तो ही होगा, यद्यपि दोनों साथ में रहते हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता है। नहीं तो क्या सोचने लगते हैं कि दुख के अभाव को ही हम सुख समझने लगते हैं। बोले सुख क्या है? सुख कुछ नहीं है, दुख का अभाव है। जैसा हम सोचते हैं वैसा सुख और दुख है, वास्तव में कुछ नहीं है, इनकी वास्तविक सत्ता है। सुख के अभाव को भी हम दुख समझने लगते हैं, जबकि कोई दुख नहीं आया है। मान लो हमारे पास अतिरिक्त 1 लाख रुपया था, वो छिन गया, हमारे खाने पीने में रहने में कहीं कोई कमी नहीं है, घर बार है, साक्षात कोई दुख नहीं आया, लेकिन फिर भी हम दुखी होते हैं। फिर भी हम दुखी होते हैं, क्यों? सुख के अभाव को भी हम दुख समझ लेते हैं, लेकिन दुख की अपनी स्वतंत्र सत्ता भी है। दुख की अपनी दोनों की सत्ता है और दोनों को जानने पे अच्छी तरह जानते हैं, उस दृष्टि से ठीक है वो। आप उससे बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर कोई एक्चुअली डिप्रेशन में है या कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, वो ये सारी चीजें नहीं सुनेगा, जी, है ना? तो ऐसे जने के लिए जो एक्चुअली में उस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, क्या कोई प्रैक्टिकल स्मॉल टाइम सॉल्यूशंस हैं योग के अंदर जी, जिसकी तरफ उसको डायरेक्ट करा जा सके, तो वो उस चीज से निकल करके फिर प्रैक्टिकली मे भी बाद में ये सब चीजें सुन सकते हैं? जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन जी, जी, दूसरा ये कि जो योग और ध्यान प्राणायाम वगैरह आपने बताया है, ऐसा माना जाता है कि कुछ पर्टिकुलर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में, डिप्रेशन में तो आई थिंक अलाउड होता होगा, पर कुछ और जो मानसिक बीमारियां हैं जिनमें मेंटल इम्बैलेंस, शिज़ोफ्रेनिया और इस तरह की हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कुछ पर्टिकुलर बीमारी में तो इन सब चीज़ों का यूज भी करेक्ट नहीं माना जाता। तो क्या जो हमारा प्राचीन जो साहित्य है वो कहीं पे मेंशन करता है कि किस प्रकार की बीमारी में इन चीजों का प्रयोग अच्छा है और किस प्रकार की बीमारियों में इनका प्रयोग अच्छा नहीं है? दो क्वेश्चन। जी, जी। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि प्रैक्टिकल, यहाँ जी देखिए, जो उस विषय पे मैं ज्यादा नहीं गया, जो शुरू में था कि आसन, प्राणायाम और ध्यान, इनके लिए बहुत प्रयोग हुए हैं और इनके छोटे पैकेज होते हैं, अपना श्वसन का है, ध्यान का है, और उससे व्यक्ति को सहायता मिलती है।
लेकिन कोई बहुत गहरे अवसाद में है जो ये भी नहीं करता है, बिल्कुल ही नहीं करता है, वहां तो दवाइयां देनी बहुत आवश्यक है। वो कम से कम थोड़ा हमारे को अनुसरण तो कर सके, समझ सके और कर सके। तो बहुत गहरी स्थिति है तो वहां तो केवल उपदेश से या समझाने से वो समझने की स्थिति में ही नहीं है, वहां तो ये दवाइयां देना बहुत आवश्यक लगता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आता है तो ये सलाह मशविरा और ये सारी चीजें बहुत हैं, ये सारे के सारे आसन प्राणायाम आदि कोई भी क्रिया करेगा तो सक्रिय होगा, और इस तरह से करेगा योग में तो वो तो लाभ होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने उसको अधिक केंद्रित नहीं किया उस विषय को, लेकिन ये बहुत प्रचलित और बहुत सिद्ध बातें हैं। और दूसरा आपका प्रश्न एक बार फिर बताएंगे? हाँ, कुछ रोग में, ठीक है। आपने ये कहा तो मेरे को ये जानकारी नहीं है कि किसी मानसिक रोग में योग की किसी प्रक्रिया का मना किया गया हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। अगर कोई ऐसी चीजें हैं योग की जो कि किसी मानसिक रोग में मना की गई हो? मैं ये जानना चाह रही थी कि कुछ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में जो मेरा कुछ मैंने पढ़ा था इस बारे में कि कुछ तरह की क्रियाएं जैसे कुछ प्राणायाम करते हैं तो बेसिकली प्राणायाम का जो मेन एम है वो है कि वो एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करता है ना, ऊर्जा को या प्राण को इंक्रीज करना है इस प्राणायाम। तो कुछ डिसऑर्डर्स जैसे साइकोटिक डिसऑर्डर्स है जिसमें ऑलरेडी मेंटली इम्बैलेंस्ड है इंसान। देखिए, कुछ डिसऑर्डर बिल्कुल क्लियरली ऑर्गेनिक होते हैं जहां न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल है, रिसेप्टर्स का रोल है, उसमें रासायनिक दवाइयां बहुत अच्छा काम करती हैं। सपोज सिजोफ्रेनिया है, उसकी सोच बदल गई है, व्यवहार बदल गया है, थॉट बदल गया है। मेनली कारण उसका क्या है कि उसका मीजोलिम्बिक सिस्टम है, उसमें डोपामाइन का लेवल बहुत बढ़ गया है, डोपामाइन का। ठीक है, आप योगा कराइए, मेडिटेशन कराइए, काम डाउन करिए, और अगर उसके साथ आप कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जो डोपामाइन लेवल को बैलेंस करती है, कंट्रोल करती है, तो ड्रामेटिक रिजल्ट है। अपन उन्माद वाले कई मरीजों को देखते हैं, हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे हेलोपेरिडोल लगाते हैं, उसके कुछ 10-20-25 मिनट बाद वो पेशेंट बिल्कुल काम ना हो, क्योंकि जो उफान आ रहा है उसके मीजोलिम्बिक सिस्टम में, जो साइंटिफिक थ्योरी कहती है, वो काम डाउन हो गया। अपन ने उसको रासायनिक ऐसा काम डाउन कर दिया। कारण उसकी कई हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई स्ट्रेस भी हो सकते हैं, और कई चीजें हो सकती हैं, या लंबी इलाज की जरूरत पड़ सकती है, रिसेप्टर्स में खराबी आ सकती है, एब्नॉर्मल केमिकल की मात्रा बढ़ने लग सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनका निवारण बाद की बात है। पर इमीडिएट जो साइंटिफिक रोल है, अब ज्यादातर साइकेट्रिक इलनेसेस के ऑर्गेनिक केसेस आते हैं, ऑर्गेनिक साइकेट्री, मॉलिक्यूलर जो भी भारी है ये चीजें, काफी कुछ चीजें पता लगती है, दवाइयां उन्हीं पे वर्क करती है। और SSRIs हैं, एंटीडिप्रेसेंट्स, ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, ये पेट में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ा देती है, उससे आपका डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति इंप्रूव हो जाती है। कारण कई और भी हो सकते हैं, उनको भी टैकल करना जरूरी है। सामाजिक कारण है, साइकोलॉजिकल है, जेनेटिक है, स्ट्रेस है, कैपेसिटी है, सपोर्ट सिस्टम है, बहुत सारी चीजें, पर इनको भी कंट्रोल करना है। तो कुछ तो सिम्टोमेटिक है और कुछ बैकग्राउंड की चीजें हैं। तो कई चीजों में योगा, मेडिटेशन बहुत अच्छा असर करता है। आप एंजाइटी में करेंगे तो आपका एड्रेनलिन लेवल है, कैटाकोलामिन लेवल है, वो काम डाउन हो जाएगा, पर हर एक में ये वर्क नहीं। जहां क्लियर डेफिशिएंसी है, जहां क्लियर एक्सेस जनरेशन हो रहा है, वहां तो आपको एक बार दवाई देते हैं। आज एंटीबायोटिक अपन क्यों देते हैं? आज ये दिगंबर मुनि है, ये आयुर्वेद की चीजें देते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक अपनी जगह काम कर रही है, एक्यूट स्टेज में काम कर रही है। बाद में ठीक है, वो अपनी रेजिस्टेंस पावर बढ़ा दें, इम्यूनिटी बढ़ा दें, वो सब चीजें बाद में। इसमें आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। आजकल क्या है, योग का तो बहुत ज्यादा चीजों में बहुत बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम हो गया है, लोग यूज करने लगे। तो आसन से, एक्सरसाइज से, मंत्र जप से, प्राणायाम से सबको योग बोलने लगे। तो आपका जो प्रश्न है, क्या योग कहीं वर्जित है, तो ये प्रश्न आपका ये था। वर्जित तब है, जैसे समझ लीजिए अगर आप ध्यान के बारे में करते हो तो उसके बाद वो मन ही नहीं है, अगर तो वो ध्यान क्या लगाएगा, या अगर उसको आपने जबरदस्ती कर दी तो हो सकता है उसके अंदर एक्सर्बेशन हो जाए किसी चीज का। तो किसी चीज में कोई चीज वर्जित है योग की, किसी और चीज में किसी और चीज की वर्जित हो सकती है। तो योग आप एक ग्लोबल वे में वर्जित ना करें, लेकिन उसके कौन सा पार्ट वर्जित है उसको आइडेंटिफाई
ओ, मैं थोड़ा सा आपके प्रश्न को और करता हूं कि कुछ चीजें जैसे कि दो नासिकाएं हैं जिसमें इड़ा और पिंगला, एक ठंडा और एक गर्म, ये स्वीकार किया जाता है। तो अगर किसी को उत्तेजना है, उत्तेजना पूर्वक एंजाइटी है, तो ऐसे में सूर्य नाड़ी यानी दाहिनी तरफ वाले से प्राणायाम नहीं करते हैं, वो और उसको बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को और बढ़ा देगा। उसमें बाईं नाक से करते हैं जो कि ठंडा या चंद्र स्वर कहा जाता है, इड़ा। और इसी तरह कोई अवसाद में है, उसको अगर चंद्र स्वर से हम सांस दिलवाएंगे, प्राणायाम करवाएंगे, तो उसको और बढ़ा सकता है। वो लो ब्लड प्रेशर है उसको और बढ़ा देगा, उसमें ये दाहिने से करना होता है। ऐसा कुछ स्थानों पर ऐसा किया जा सकता है। जी पीछे आप पूछ रहे थे जी। हाँ, रोक के यानी हर चीज कहीं ना कहीं वो कोई रोकना पड़ता है कि ये चीज आपको नहीं करनी है। जैसे सिर में किसी को दर्द है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो शीर्षासन नहीं करवाते उनको। आंखों में समस्या है तो उसको शीर्षासन नहीं कराएंगे। हृदय रोग है तो कुछ कपालभाति और भस्त्रिका बहुत तेजी से ये सब नहीं करवाते हैं। उनको सांस जैसे प्राणायाम को रोकना है, आभ्यंतर प्राणायाम बाह्य कुंभक होता है, वो ज्यादा देर उनको नहीं रुकवाते हैं। जिनको हृदय रोग होता है उनको केवल दीर्घ श्वसन। ऐसे तो कुछ चीजें हैं, हर जगह कुछ भी कर रहे हैं ऐसा नहीं, हानि हो जाती है उसमें। जी पीछे सर आपने कहा कि सुख और दुख की अलग सत्ता है, सुख और दुख, ये बात समझ में नहीं आई, उदाहरण से समझा सकते हैं कि जी सुख और दुख की अलग सत्ता है। पीछे प्रश्न के प्राय ये रहता है कि हम जो सोचें, हम सोचें तो सुख है, हम नहीं सोचें तो दुख है। जिस चीज में सामान्यतः ऐसा है कि सुख और दुख क्या है, हम जैसा सोचते हैं वैसा है। किसी व्यक्ति को देख के हमारे को प्रसन्नता हो रही है, किसी को उसको देख करके दुख हो रहा है, तो वो व्यक्ति सुख देने वाला है या दुख देने वाला है, तो अलग अलग दृष्टि से। तो स्वतंत्र सत्ता, जैसे कि हमने खाना खाया, मुख में स्वादिष्ट भोजन रखा, तो ये हमारे को अच्छा लग रहा है, सुख हो रहा है। सुख का मतलब है अनुकूल संवेदना, अनुकूल वेदनीयम सुखम। जो हमारे को अच्छे, हमारे अनुकूल है, ऐसी संवेदना जब हमारे को होती है तो हमारे को अच्छा लगता है, वो सुख होगा। और प्रतिकूल संवेदना होगी तो दुख होगा। यदि सब्जी में नमक अधिक है, चीनी अधिक है, और या तो कोई कंकर आ गया है, कांटा आ गया है, वो हमारे को चुभेगा तो दुख होगा हमारे को। ये दोनों की स्वतंत्र सत्ता है। ऐसे ही बाकी सब जीवन के अंदर भी हानि में हमारे को दुख होता है, लाभ में हमारे को सुख होता है। ये दोनों की स्वतंत्र सत्ता है। हमारे को फोड़ा हो गया और फोड़ा ठीक होता है, फोड़े में बहुत कष्ट है, फोड़ा ठीक हो गया तो हमें लगता है कि बहुत सुख आ गया है। ये सुख तो ये तो नकारात्मक है, वास्तव में कोई सुख नहीं आया है, केवल दुख हटा है। जैसे कोई सिर पे बहुत भार उठा करके गर्मी में जा रहा है और फिर बाद में परेशान हो गया, और फिर जैसे ही वो भार को नीचे उतारता है तो उसको कैसा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत सुख लग रहा है। ये सुख सकारात्मक नहीं है, ये तो दुख की निवृत्ति में ऐसा सुख की अनुभूति हो रही है, वो भी होता है। और सुख के चले जाने पर भी हम दुखी हो जाते हैं, वास्तव में कोई दुख नहीं होता है। इसके बावजूद भी ये भी होता है, लेकिन फिर भी सुख की और दुख की स्वतंत्र सत्ता भी है। जी मेरा एक सबमिशन है जी इसमें, आदमी के मन की जो अवस्था होती है वो जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी अगर आपका मन अंदर से खुश है, आपको यही वातावरण बहुत अच्छा लगेगा, यही मौसम, यही लोग, यही सब अच्छे लगते हैं। अगर मन आपका किसी भी कारण से दुखी है तो आपको यही वातावरण अच्छा नहीं लगेगा। जी तो मन की जो अवस्था है वो काफी चीजों पे डिपेंड करती है, आपके केमिकल्स की मात्रा पे, आपकी स्ट्रक्चर पे, आपके सपोर्ट सिस्टम पे। जैसा मैंने बताया कि विदेशों में सब कुछ अच्छा होते हुए भी नवंबर से लेकर फरवरी के माह में जनरली सारे लोग उदास रहते हैं, क्योंकि उनके मन की अवस्था वातावरण, वायुमंडल के हिसाब से काफी उदासी में रहती थी। जनरली उनका जो न्यूरोट्रांसमीटर लेवल है जनरली डाउन रहता था। सब चीजें वही है, घर वाले भी वही है, सुख भी वही है, पर उनका मन खुश नहीं। और जैसे ही मार्च अप्रैल आता था, धूप आने लगती थी, अच्छा सनलाइट होती थी, तो उनकी मन की अवस्था थी। नहीं, इसमें तो बाहर का कारण सूर्य हमारा कारण बनता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं नेत्र के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क को सक्रिय करती हैं। इसमें बाहर का कारण है, और वो बात बिल्कुल ठीक है कि मन अगर उदास है तो बाहर की चीजें हमारे इसमें नहीं करती हैं। और किसी को पूछना था, सुख क्या है? एक तो जो मैंने पहले उत्तर दिया, जो हमारे को अनुकूल हो वो सुख है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, जिसमें अनुकूलता हो उसको सुख कहते हैं। और शब्द की दृष्टि से मैं दूसरा बात कहता हूं, चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से, तो सु का मतलब है अच्छा, और ख का मतलब है आकाश। ख का मतलब आकाश होता है, यानी जो स्पेस, खाली स्थान होता है।
तो अच्छा, यदि हमारा ख यानी आकाश अच्छा है तो सुख होता है। सुबह सुबह हम उठे और अगर आकाश हमारा ठीक साफ हो गया, यानी मल मार्ग, मल रुका नहीं, और दुख का मतलब है बुरा आकाश, अगर मल रुक गया, मूत्र रुक गया तो क्या होगा हमारे को, और वो अगर निकल गया तो क्या होगा, हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज हो गया, कहीं भी हो गया, वो क्या है, दुख। ख जो है वो खराब हो गया है। कान में से, आंख में से पानी नहीं आ रहा है, नलिकाएं हैं, उसमें रुकावट हो गई है, ये क्या है, दुख। और सुख अच्छी तरह से हमारे जितने मार्ग हैं, मुंह से लेकर के अंदर तक, और हमारा पूरा शरीर नलियों से बना हुआ है। आहार नाल हो गई, रक्त तंत्रिकाएं हो गई, लसिका तंत्र हो गई, और कोशिकाओं में जो आवागमन है, फेफड़े हैं, हर जगह कोशिका की झिल्ली में भी जो आना जाना है, मार्ग है। और मार्ग का मतलब है वहां पर आकाश है, अवकाश है। इसको सुश्रुत संहिता में इस शरीर को कहा स्रोतोमयो अयम ही पुरुषः। ये जो पुरुष है ये स्रोत से युक्त है। बस स्रोत मतलब सोते, जैसे नलियां नाले निकलते हैं। अब आप पूरे शरीर को दूसरे ढंग से देखिए, हर जगह स्रोत हैं, अंदर और बाहर। तो ये जो ख है, रिक्त स्थान है, अगर इसमें आवागमन ठीक है, ठीक तरह से चल रहा है, तो हम सुख हैं। और आयुर्वेद में तो सुख संज्ञकम आरोग्यम, आरोग्य को सुख नाम से कहा। आरोग्य है तो सुख, और हमारे यहां भी यही कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया, बाकी चीजें तो बाद में गई। तो ये एक आंतरिक क्रिया है या बाह्य क्रिया है? आंतरिक अनुभूति है। बाहर की चीजों से यदि हम अनुकूलता अनुभव करते हैं तो सुख होगा, प्रतिकूलता अनुभव करते हैं तो दुख होगा। ये हमारे ज्ञान पर भी निर्भर करता है, और बाहर की संवेदनाओं पर जो इंपल्स आ रहे हैं, सूचनाएं आ रही हैं, उस पर भी निर्भर करता है। तो मनुष्य क्या एक स्थिति में पहुंच सकता है कि ये सब चीजें उसे परेशान ना करे या दुख ना दे? जी। तो क्या वो एक सुख नहीं हो सकता? जी। बाह्य क्रियाएं या इस प्रकार की क्रियाएं जो है उसको विचलित ना करे, वो भी एक सुख चीज हो सकती है एक सीमा तक, कि जहां सुख और दुख नहीं हो, हम अंतिम स्थिति में आए। लेकिन इसके अंदर एक आत्मा वाला निकालना, आत्मा वाला, कि योग के और इसके संदर्भ में क्या कहा जाता है कि सम रहते हैं और सुख दुख कुछ भी प्रभावित नहीं करेंगे। वो एक स्थिति है, विवेक की है, प्रज्ञा की स्थिति है। पर उसके साथ साथ उपनिषद का एक वचन मिलता है हमारे को, जो कि अधिक व्यवहारिक है, जो मानसिक स्थिति है कि बाहर से विपरीत स्थिति होते हुए भी हम अंदर से अब उसको प्रभावित नहीं होने देते हैं, अपने मन को कहीं और ले जाते हैं। लेकिन एक और श्लोक मिलता है कि शरीरम वावसंतम, इस शरीर के रहते, जब तक ये शरीर है, प्रिया प्रिययोः अपहति नास्ति, प्रियता और अप्रियता का नाश 100% नहीं हो सकता है। और अशरीरम वावसंतम, जब ये शरीर नहीं रहेगा, जब इसके बंधन से हम छूट जाएंगे, तब प्रियता अप्रियता पूरी की पूरी जाएगी। अब प्यास लगेगी तो पानी पीने की इच्छा करेगी या नहीं? अब जो शरीरधारी है, कोई ऐसा हो सकता है, कोई योगी भी हो या तटस्थ भी हो, वो इससे रहित हो, पानी पीने की इच्छा करेगा, धूप से बचने की इच्छा करेगा, शौच जाना चाहेगा, स्नान करना चाहेगा। ये तो आवश्यक है, और ये आत्मा के धर्म है। यहां आत्मा की प्रतीति जो है, द्वेष प्रीति, इच्छा का मतलब प्रीति और द्वेष का मतलब अप्रीति, ये गलत लिखने में आ गया है। ये तो शरीर के रहते होंगे ही, पर ये जो प्रीति अप्रीति सुख दुख है, ये हम काल्पनिक रूप से बढ़ा भी लेते हैं अपने अज्ञान से, और विवेक से घटा भी लेते हैं। हमें सांसारिक दुख जो आते हैं, उसमें जो हम अज्ञानता के कारण से दुख बढ़ाते हैं, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब उंगली कट गई है, अब इसके कारण से जो बाधा होगी हमारे को, वो तो होगी ही। लेकिन एक व्यक्ति हाय तौबा कर रहा है, उससे बच सकते हैं। 1 लाख रुपए की चोरी हो गई तो उससे जो बाधा आ रही है वो तो होनी है। लेकिन एक व्यक्ति बहुत दुखी हो गया, वो अपनी अज्ञानता से दुखी हो रहा है, 1 लाख रुपए का जाना तो कारण बना है, उससे कम दुख था, उसने अपना दुख और बढ़ा लिया। तो जब तक शरीर है तब तक पूरी तरह सुख दुख से रहित कोई नहीं होगा, उसमें ये दोनों चीजें बनी रहेंगी। लेकिन ये है अनुभूति, ये जो आत्मा के द्वारा की जाती है, इच्छा, सुख और दुख की जो अनुभूति है, ये आत्मा का लक्षण है, चेतन का लक्षण है, कि जहां सुख दुख की अनुभूति होती है वो आत्मा है, और इसके बिना हम नहीं रह सकते, रहेगा ही है। कहते हैं कि आत्मनो आत्मना बंधु, आत्मनो आत्मना रिपु। आत्मैव आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपुरात्मना। तो हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र भी हैं। वो उसका एक कारण है, ये इस प्रसंग में भी हमारे था, कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि दूसरे हमारे को प्रभावित करते हैं और उसके कारण से होता है, तो ये एक अवसाद में जाने का कारण है।
वास्तव में दूसरे कैसे भी हों और हम अपने को संभाल के रखें तो हम बहुत कुछ बच सकते हैं, लेकिन 100% नहीं बच सकते। आप सड़क पे किनारे पे जा रहे हैं, कोई शराब पिया हुआ है और आपको टक्कर मार दे, मेरे को टक्कर मार दे और दुर्घटना हो जाए, तो हम कितने ही सम हो, ये बाधा तो आएगी, क्योंकि दूसरे व्यक्ति अन्याय अत्याचार पूर्वक इस कार्य को कर सकते हैं। पर हां, हम इसको बचा सकते हैं। अपना बंधु और हम अधिकतर हम अपने ही हैं, हमारे कारण से होता है, वो बात बिल्कुल ठीक है। क्या जैसे हम दर्द और दुख अलग अलग समझते हैं, ऐसे ही सुख और कोई और वर्ड है क्या? नहीं। क्योंकि देखिए, मैं दर्द मतलब सफरिंग से फ्री हो सकता हूँ मेरी मेंटल एटीट्यूड से, बट पेन से नहीं हो सकता। सफरिंग मेरा कंपोनेंट है, मेरे को दर्द हो रहा है, लेकिन मैं उसके ऊपर हाइटोमा मचा रहा हूँ, वो मेरी सफरिंग कर दी मैंने क्रिएट। सिमिलरली मेरे को कोई चीज प्रिय लग रही है तो उसको मैं और बढ़ा दूँ। So there is a difference between pain which cannot be relieved, of course with medicine वो अलग चीज है, पर जब तक शरीर है तब तक वो सब तो रहेगा। लेकिन अगर हम सुख दुख समय वाली स्थिति में अगर आ जाए तो इंटरनल डायलॉग, इंटरनल रेस्पॉन्स को चेंज कर देगा। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके जो अवसाद को दूर करने के उपाय हैं, ज्यादा कुछ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। एक तो यथार्थ ज्ञान, जैसे अविवेक अज्ञानता उसका मूल कारण है, तो ज्ञान को फैलाना, उसको समझाना, ये ही मूल कारण है। जब तक ये नहीं होगा तब तक अवसाद कभी नहीं जाएगा पूरा। दूसरा, योग दर्शन में जो इनको अवसाद के कुछ चीजें बताई गई, उसके लक्षण के रूप में उन्होंने कहा एक तत्वाभ्यास, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना है। इसको मैं इस संदर्भ में ऐसे देख रहा हूं कि जब व्यक्ति बहुत सारे कार्य ले लेता है, आपने भी बताया ये काम वो काम वो काम, और वो कर नहीं पाता है तो अवसाद में जाता है। तो अच्छा है कि जो किसी एक जगह या दो जगह केंद्रित हो, और अगर कोई अवसाद में चला गया है तो एक निश्चित कोई छोटी सी चीज ले ले, उसको सफल करे, पूरा एक ही पर केंद्रित हो, तो वो उसमें सफल हो सकता है और धीरे धीरे फिर और चीजों को बढ़ा सकता है। तो अवसाद के समय में एक ही पे केंद्रित रखें, हम चिकित्सक उसको एक पे केंद्रित कर दें, परिवार वाले एक पे केंद्रित करें, उसके बिखराव को रुकवाएं, तो ये इसके दूर करने का एक उपाय है। अगला है ईश्वर प्रणिधान। योग दर्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा गया है। ईश्वर यानी तो परमात्मा, जिसने सृष्टि की रचना की है, चला रहा है, नष्ट करेगा और हमारे कर्मों को जानता है, कर्म का फल देता है, उस ईश्वर को। अवसाद के समय में असहायता, कोई साधन नहीं बचा, कोई उपाय नहीं बचा, निरुपाय हो गया, कुछ कर नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, ये जो भाव है, ये हमारा अन्य लोगों के कारण से बनता है, अपने कारण से भी बनता है कि दूसरे सहयोग नहीं कर रहे हैं, दूसरे धोखा दे रहे हैं, इत्यादि बातें। लेकिन अगर उस समय ईश्वर हमारे को स्वीकार्य है कि ईश्वर हमारी रक्षा करने वाला है, वो हमारे कर्मों का फल यथा योग्य देगा। हमने कर्म किया, लोगों ने नहीं स्वीकार किया, लोगों ने उसका फल नहीं दिया, यश नहीं दिया, कोई माना नहीं, लेकिन परमात्मा की तरफ से फल अवश्य मिलेगा। ये भाव अगर किसी व्यक्ति के मन में है तो वो कभी भी असहाय स्थिति में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको सबसे बड़ा सहायक परमात्मा स्वीकार्य है। इसलिए अध्यात्म में अपने यहां ईश्वर को शुरू से बहुत स्वीकार किया है, और योग दर्शन में भी इसको कहा गया कि इससे तथा प्रत्येक चेतनाधिगमो अत्यंतरा अंतराया भावश्च, प्रत्येक चेतना का आत्मा का साक्षात्कार और जो अंतराय कहेगा स्त्यान आदि अवसाद के, उसका भी हम अभाव कर सकते हैं। एक विश्वास मन में चलता है कि वो एक नियंता, एक न्यायकारी सदा मेरे साथ में है। अभी भले ही समाज के लोग अन्याय कर सकते हैं, गलत हो सकता है, लेकिन अंततः वो वहां न्याय होगा। जैसे कि उच्च न्यायालय में अगर न्याय नहीं हो और हमें पता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्याय होगा, तो हमें विश्वास रहता है। जैसे कि कोई दुर्घटना हो जाए और हमें पता है कि बीमे में इसका पैसा मिल जाएगा, तो हम दुखी नहीं होते हैं। तो जब भी हमारी कोई हानि होगी, उसका प्रभाव तो हमारे पे आएगा ही। उस वास्तविकता को हम झुटला नहीं सकते। हम केवल ये सोचें कितनी भी हानि हो गई, घर गिर गया और बोले हम तो सम के रूप में है, भाई बाधा तो मकान गिरने पे हुई है तो हुई है, वो तो होनी है। उस सत्य को झुटला करके नहीं चल सकते, पर हमें दूसरा सहायक है और इससे हमारे को परमात्मा की तरफ से व्यवस्था हो सकती है। ये जो ईश्वर प्रणिधान है वो भी इसमें बहुत सहायक है। योग दर्शन में इसके लिए कहा कि सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, अपनी सारी क्रियाओं को उस परम गुरु परमात्मा को अर्पित कर देना, और तत्फल संन्यास होगा, उनके फलों का संन्यास कर लेना, फल की कामना ना रखना। अब इसमें थोड़ा सा प्रश्न आता है,
जैसे कि गीता के अंदर भी आया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने का ही तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिना फल की इच्छा के, बिना कामना के तो हम प्रवृत्ति नहीं होंगे। हम जो भी कुछ करते हैं तो लक्ष्य तो वहां पर हमारा बना हुआ है ही। तो दोनों का सामंजस्य ये है कि ये जो निष्कामता है, निष्कामता का ये मतलब नहीं है कि कोई लक्ष्य ही ना रखा जाए, कोई योजना ही ना बनाई जाए। लक्ष्य और योजना तो बनेगी, उसी के अनुसार कर्म किया जाएगा। लेकिन हमने कर्म किया, अपने को बस उतने में संतुष्ट रखना है। उसका जो फल आएगा, चूंकि फल हमारे पे पूरा आधारित नहीं है, दुनिया के और भी व्यक्ति हैं, अन्य व्यवस्थाएं भी हैं जिनके कारण से हमारे को फल उस समय नहीं मिल सकता है, बाधित हो सकता है। तो हमें केवल अपने कर्म को करते जाना है। कर्म का ही हमारा मुख्य अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, उसमें हम आग्रह नहीं करें। हमारे अवसाद का, दुख का एक कारण क्या कि हम अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न करते हैं और हम ये सोचते हैं कि मेरे ये करने से ये प्राप्त हो जाएगा, ये चीज मिलने वाली है। फल को हम अपनी कल्पना में लेते हैं कि ऐसा करूंगा तो ये मिलना चाहिए मेरे को, और वो मिलना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमारे कर्म ही कम हो सकता है कोई बाधक कारण हो। तो अगर हम फल को निश्चित करके मन में रखेंगे और फिर कर्म करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए फल को यूं तो सामने रखते हैं, लेकिन जितना मिल जाए उसके अंदर संतोष रखते हैं। इसको संतोष के अंतर्गत भी लिया जाता है और ये निष्कामता के अंतर्गत भी लिया जाता है। तो कामना तो नीचे अवश्य लिखाई है, करनी ही चाहिए। लेकिन नीचे जो गीता की दूसरी पंक्ति है वो इस बात को खोल दिया कि मां कर्म फल हेतुर्भुव, कर्म के फल का हेतु मत बन, क्योंकि तू अपने आप में कारण नहीं है कर्म के फल का। मां ते संगो अस्तु कर्मणि, तेरा कर्म में संग न हो, आसक्ति न हो। कर्म में आसक्ति न हो का मतलब ये नहीं है कि हम कर्म ही ना करें, कर्म तो हमें पूरा करना है, लेकिन कर्म का जो फल आने वाला है कर्म से जुड़ा हुआ कि इतना किया तो इतना तो मिलना ही चाहिए मेरे को, ये जो हम जोड़ लेते हैं यहीं पर ही भूल होती है और उसमें न पूरा होने पे हम अवसाद के अंतर्गत जाते हैं। तो ये हो गया। और आगे हाँ, वो नियम मिल रहा है, ये दूसरा और आगे लीजिए। कुछ जो हम समाज के अंदर हमारे व्यवहार से भी हम अवसाद को बना देते हैं। एक तो जैसे सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात वाली बात थी। दूसरी, बीच में आपने एक बताया भी था कि हमारे ऊपर यदि नियम अधिक लगा दिए जाएं, स्वतंत्रता ना रखी जाए, ये करो वो करो, तो नियमों के दबाव में आकर के भी व्यक्ति अवसाद में जा सकता है कि ये तो नियम से बंध गया और मैं कैसे इससे निकलूं और कोई चारा ही नहीं है मेरे को। इस असहाय स्थिति में भी व्यक्ति अवसाद में जा सकता है। तो समाज में हमें परस्पर एक दूसरे के लिए कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए एक है कि सबको सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में तो परतंत्र रहना चाहिए। जो सामाजिक हैं, सड़क पे चलना है और रेल में चलना है, जो नियम सामाजिक हैं उसमें तो हमारे को परतंत्र रहना चाहिए, लेकिन प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र रहें। जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है उसमें हमारे को पूरी स्वतंत्रता रहनी चाहिए। अब हमारी तरफ से क्या होगा कि अवसाद पैदा ना हो बच्चों में औरों में, कि हम उनके कुछ जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें, उनको अपनी स्वतंत्रता से चलने दें। लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था है, घर की व्यवस्था है कि भाई सब जने इस समय भोजन करेंगे तो ठीक है, समाज में ऐसा रहना है तो ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत जो भी चीज है वहां हम हस्तक्षेप नहीं करें। व्यक्ति का अपना अपना दायरा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी व्यवहार की बात है। हम जब दूसरे की व्यक्तिगत चीजों में हस्तक्षेप करने लगते हैं जहां की उसका हमारा अधिकार भी नहीं होता है, वो व्यक्ति क्षुभित होगा, वो हमारे से दूर जाएगा, परेशान होगा और भाग नहीं सकता, तो वो फिर अवसाद में जाएगा ही। तो हम ये रोग न फैले उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम दूसरों के व्यक्तिगत जो जीवन है उसमें हस्तक्षेप ना करें। अगला है कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। हम सामान्यतः ये सोचते हैं कि भाई प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना है तो बहुत अच्छा है, किसी को कोई मानसिक रोग नहीं होगा। लेकिन यदि हम सबसे प्रीतिपूर्वक तो करने लगें लेकिन धर्म को वहां पर छोड़ दें तो भी ये समाज के अंदर विकार पैदा करता है। हमारा कोई परिचित आया और उसको हमने नौकरी दे दी, नियमों को तोड़ करके हम व्यवहार तो प्रीतिपूर्वक कर रहे हैं लेकिन वो धर्मानुसार नहीं है, तो इससे समाज के अंदर अवसाद और आएगा। क्योंकि देखो इनकी पहचान थी, इनको मिल गया और हमारी तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, हमारी नौकरी नहीं मिली, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो समाज में ये विकार ना आए इसलिए हमें अगर प्रीतिपूर्वक भी व्यवहार करना है, सबसे प्रीतिपूर्वक होना चाहिए, लेकिन वो धर्मानुसार होना चाहिए, उचित होना चाहिए और यथा योग्य होना चाहिए। सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं, यथा योग्य भिन्नता रखनी चाहिए।
एक कई बार अध्यात्म में जाकर के ऐसा कि भाई सबसे बिल्कुल समान व्यवहार करें, सबसे समान व्यवहार हो नहीं सकता, ये अव्यवहारिक बात है। यथा योग्य व्यवहार करना ही होता है, घर में भी करते हैं, समाज में भी करते हैं, लेकिन वो धर्मानुसार यथा योग्य होता है तो किसी को विकार नहीं आएगा। और अंतिम बात है कि अवसाद को दूर करने के लिए एक उपाय डॉक्टर साहब महेंद्र जैन जी ने भी बताया कि हम दूसरों के लिए कुछ करें, सामाजिक कार्य करें, विदेशों में जैसा है। तो जब व्यक्ति आत्मकेंद्रित अधिक हो जाता है तो अवसाद का कारण बनता है, क्योंकि जब व्यक्ति अति स्वार्थ में चला जाता है तो वो स्वार्थ उसके स्वार्थ की हानि करने लग जाता है। अभी का जो सारा चल रहा है कि हम अपने लिए कुछ करें, अपने लिए करें, ये करें, वो करें, और अपने लिए करने में ही हमारा सबसे अधिक भला है, ऐसा जब हम सोच के चलते हैं तो दिक्कतें खड़ी होती हैं। उसमें एक चीज क्या जोड़नी चाहिए कि सबको अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि औरों की उन्नति के लिए भी हम प्रयास करें। ये अवसाद को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा उपाय है। आयुर्वेद के अंदर भी स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए। उसमें कि कौन व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, तो उसमें देने वाला, दाता जो देने वाला है वो स्वस्थ रहता है, ये दूसरों की सेवा करने वाला। तो दूसरों की सेवा करते हुए भी हम एक भाव तो ये रख सकते हैं कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें बड़ा संतोष होता है, अच्छा लगता है। ये इतना ही नहीं है, ये तो है ही, लेकिन हमारी उन्नति, लक्ष्य क्या है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों की उन्नति करें, अपनी उन्नति समझ लें, होती नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब हम दूसरों की उन्नति करते हैं तो हमारी उन्नति और अधिक होती है। लक्ष्य हमारा अपनी ही उन्नति है, लेकिन जब हम केवल अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तो हम उतनी उन्नति कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम दूसरों की उन्नति करते हैं तो हम अपनी उन्नति और अधिक कर सकते हैं। तो मन में यह भावना है कि हम दूसरों का परोपकार कर रहे हैं, इसमें मेरे को क्या, मेरी भी उसके अंदर हानि, मेरी उन्नति है। तो एक और श्लोक करके मैं समाप्त करता हूं कि जैसा कि हमने शुरू में देखा कि ये जो अवसाद, ये रोग हैं, ये इसलिए हैं कि हम समाधान, ये समाधि नहीं कर पाते या योग नहीं कर पाते, मन का नियंत्रण नहीं होता। और मन का नियंत्रण किसका होता है, उसके लिए गीता में एक बहुत प्रारंभिक और बहुत अच्छा श्लोक दिया हुआ है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये जो योग है उस व्यक्ति के दुख को नष्ट करने वाला होता है। किसके लिए? जिसका आहार युक्त है, विहार युक्त है। यानी ये ठीक है किसी के, तो मनोरोग में जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए जो उसको प्रयत्न करना है वो लगातार करता रहेगा, अनुकूल रहेगा। तो युक्त आहार, युक्त विहार, समय पे सोना और समय पे उठना। अब आज सारा तो हमने अंकों के ऊपर, परीक्षा में अधिक अंक आए तो बच्चा देर तक पढ़ता है, 1-2 बजे। हम कुछ कहें तो बच्चा कहता है मेरे को पढ़ाई करनी है, और हम भी कहते हैं भाई पढ़ना तो है ही, हम उसको स्वीकृति दे देते हैं। तो समय पे सोए, समय पे उठे, ये स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। नहीं तो वो पढ़ाई तो हो जाएगी लेकिन उसके लिए हानिकारक होने ही वाला है, जैसा कि आज परिणाम आ रहा है। और युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। और मैं अपना समापन इसी रूप में करता हूं कि अवसाद, आज की जो स्थिति है वो बढ़ता रहेगा, हम उपाय भी करते रहेंगे, लेकिन अगर उसको कम करना है तो हमारे को ज्ञान या समझ प्रारंभ से बच्चों को देनी होगी, शुरू से रोकना होगा, तब जाकर के हम इस दिशा में बढ़ सकते हैं। आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया, विभाग के बेदी जी, डॉक्टर बेजी, अन्य भी जो हैं, उन्होंने आमंत्रित किया, मेरे को ये सम्मान गौरव प्रदान किया यहाँ बोलने के लिए, और आप सबने बहुत अच्छी तरह सुना। मेरे को भी बहुत सारी चीजें सुनने को मिली अपने पूर्व वक्ताओं के द्वारा। उस सब के लिए मैं आप सभी का, यहाँ के अधिकारियों का, व्यवस्थापकों का, सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने कुछ ब्रह्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये बनाने में सहायता की, नहीं तो मैं ये बना नहीं सकता था, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। पुनः सबको, और मेरे द्वारा कोई ऐसी बात कहने में आ गई हो जो कि आपको दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, कोई गलत बात कहने में आई हो, तो मेरे को क्षमा करेंगे, और बताना है तो आप सीधे मेरे को बता भी सकते हैं। मैंने जैसा समझा उस दृष्टि से यथावत बताने का प्रयास किया। धन्यवाद। ओम शांति। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब आचार्य जी का सानिध्य प्राप्त कर सके एवं जीवन दर्शन और योग के विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। नाउ आई इनवाइट डॉक्टर दीप्ति फॉर वोट ऑफ थैंक्स। Each of the session in today's CME has been so full of information
on this much less talked about and still less understood, but very rampant problem in today's world. In this fast-moving world where technology has given emotional well-being a side seat, this theme for the World Health Day has been all the more relevant. Thank you so much, Dr. Renu Bedi ma'am, for organizing this CME, for all the faculty members in this college, and making it an interdisciplinary event, and also for benefiting us by introducing us to Honorable Acharya Shri Satyajit Ji, Yogacharya and Darshan Shastri, and I hope we all have been benefited by his wonderful deliberations. A sincere and heartfelt thanks to Dr. Mahendra Jain sir for his wonderful and enlightening session, giving us a very detailed insight on all aspects of the topic. Thank you, Dr. Mahesh Keshwani sir, for giving us information on the current scenario. Thank you so much, Acharya Satyajit Ji, for throwing light on the topic and helping us understand and deal with depression within ourselves and those around us. I thank our additional principal, Dr. Bhaskar sir, for taking out precious time and chairing the sessions and blessing us with his presence. Thanks to Dr. Dinesh Bedi sir, all faculty members and teachers, residents and students for a patient hearing. A special note of thanks for the team of Acharya Ji for accepting our invitation and gracing the occasion. Thank you, Dr. Swati, for conducting the session so smoothly. Thanks to Team Community Medicine for all the hard work put in. A note of thanks to Umesh Ji for covering all the sessions so well. And last but not the least, a special thanks to Shri Narendra and Shri Ram for all their efforts. Thank you. And a special note of thanks for all the faculty of Psychiatry Department for attending the sessions and helping us coordinate all the sessions so well. Thank you.